हेलो। हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं सभी लोग, बताइए। छठ पूजा का आनंद ले रहे होंगे और साथ ही साथ आप लोग क्लास का भी आनंद ले रहे हैं। बड़ा खुशनसीब हैं आप लोग, है ना। सर क्लास भी चल रहा है और छठ पूजा भी चल रहा है। साउंड जाएगी अमृता, साउंड जाएगी आप लोगों के पास? हाँ, साउंड जाएगी। साउंड तो जा ही रहा है ना। आज हमारा ये एसआई का ये दूसरा क्लास होने वाला है ना। और ये जो क्लास है आप लोगों को एप्लीकेशन पे प्रोडक्ट कराया जा रहा है और ये क्लास आप लोगों को यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगा, है ना। कल आप लोगों ने क्लास को यूट्यूब पे भी देखा होगा, है ना, देखा है ना सभी लोग। और कुछ लोगों का यूट्यूब पे कमेंट में मालूम है बतौला करने लगते हैं मेरे दोस्त। देखो, बहसबाजी करने से, देखो, कहा जाता है ना कि मूर्ख बनना बेकार है ना, या मूर्ख के साथ बात करना बेकार है। इससे बढ़िया अपने आप को शांत रखो, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहता है, ठीक है। अब शांत रहो, पढ़ाई पे फोकस करो, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको सीखो और जो पूछा जा रहा है आप उसका आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए, आज हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने टाइप 1 के क्वेश्चंस को देखा था पिछले क्लास में और आज मैं आप लोगों को आगे की ओर लेकर के चलूंगा। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। प्रियंका, अमृता, सैलुप्रिया, मुन्नी, सरिता, सोहिता, है ना, पल्लवी, चलो, सभी लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। तो 10 नंबर सवाल तक तो हमारा हो गया था। अब हम 11 नंबर सवाल से आपको कराएंगे, ठीक है। और 11 नंबर ये टाइप होगा, तो आप लोग कोशिश करिए कि टाइप लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, टाइप मेंशन कर लीजिएगा, उसके बाद ये सवाल को मेंशन करेंगे। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था पल्लवी जी। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, अगर आप इस सवाल को देख पा रहे हैं दोस्तों, हम सवाल की ओर आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब है ना, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्त कि एक धनराशि पर साधारण जो मूलधन का साधारण ब्याज के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ना। साधारण ब्याज जो है वह मूलधन का 4/9 है। यानी कोई धनराशि हम लोगों ने बोला उसका जो साधारण ब्याज होगा वह मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि यानी समय और ब्याज का जो वार्षिक दर है बराबर हो, तो ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं, कभी कभी पूछेगा कि समय क्या होगा। तो दोनों ही आपस में बराबर है दोस्त, है ना। दोनों ही आपस में बराबर है, तो उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि दिए गए मूलधन की अवधि यानी समय और ब्याज की दर यानी रेट प्रतिशत बराबर है, तो इसके बराबर आप के मान सकते हैं। दोनों के बराबर क्या है, के है ना। के ही हमारा रेट भी है और के ही हमारा समय भी है। अगर के का वैल्यू वर्ष में ले लेंगे तो वो समय हो जाएगा, के का वैल्यू अगर परसेंटेज में ले लेंगे तो वो हमारा रेट हो जाएगा यानी दर हो जाएगा, है ना। चलिए, अब बात यहाँ पे ये आती है, ठीक है पल्लवी, आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए तब तक, है ना। तो यहाँ पर से देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का दोस्तों 4/9 है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि एसआई जो है हमारा वह मूलधन का 4/9 है। क्या है, एसआई जो है वह मूलधन का क्या है, 4/9 है। अच्छा मेरे दोस्त, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना। प्रिंसिपल गुने रेट बटा में 100 गुने समय। प्रिंसिपल रेट को क्या बोल सकते हैं, के, और बटा में 100 है तो 100। अच्छा, टाइम को भी के बोल सकते हैं क्योंकि दोनों ही आपस में बराबर है। और प्रिंसिपल हमारा पी है क्योंकि यही है ना। प्रिंसिपल हमने क्या माना है, मूलधन हमने पी माना है, कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा सा कटिंग किया जाए, मतलब कहने का मतलब पी से तो पी खत्म हो गया, गुना में सब है तो कटेगा ही कटेगा, है कि नहीं दोस्त। अच्छा, बचा क्या दोस्त, यानी हमको तो के चाहिए यार, के ही हमारा रेट है और के ही हमारा टाइम है क्योंकि दोनों ही आपस में बराबर है। तो इधर से क्या बचा, के स्क्वायर, और बटा में क्या रहा 100, और इधर क्या रहा 4/9। अच्छा, ये 100 को उधर भेजेंगे तो बोल सकते हैं के स्क्वायर बराबर 4 गुने 100/9।
अच्छा दोस्त, अगर हम पूछेंगे के बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर 4 गुने 100/9 बोल सकते हैं कि ना दोस्त? बोल ही सकते होंगे, आप लोग भी समझदार हैं। तो बताइए के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 का रूट 2, 100 का रूट 10, 9 का रूट 3, यानी बोल सकते हैं कि 20/3। अगर आप रेट पूछा जा रहा है तो परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए, अगर समय पूछा जा रहा है तो केवल वाई यानी वर्ष लिख दीजिएगा, तब भी काम बन जाएगा हम लोगों का। तो ये बात प्रॉपर क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं 20/3 कहीं पे नजर आ रहा है आप लोगों को क्या? देखिए ना, ऑप्शन नंबर डी में 20/3 दिख रहा होगा। या कभी कभी इसी को और थोड़ा सा कर देगा, यानी 36/18 है ना, 6.2/3% ये भी कह देगा। या डेसिमल कर देगा कि 6.666%। इसी को अगर डेसिमल में बोले हम लोग दोस्त, कि ना 6.2/3%। अगर इसी को और अच्छे से लिखेंगे डेसिमल में तो 6.66% बोल सकते हैं, या 6.67% बोल सकते हैं, है कि नहीं? सब आप लोगों के सामने डिस्क्राइब किया हुआ। हर एक कंसेप्ट हम पिछले क्लास में आपको बताए हैं, और आपको हम पिछले क्लास में बोले भी थे कि सारा कंसेप्ट रिवीजन करके आए, क्योंकि आने वाले जितने भी टाइप के सवाल होंगे वो आपको धीरे धीरे आता चला जाएगा, है ना। एक बार फिर से समझते हैं। सैलू को समझ में नहीं आया, कह रही है कि सर समझ में नहीं आया, ये वाला फिर से एक बार फिर से समझिए, कोई बात नहीं। कहता है दोस्त कि एक धनराशि है, कोई एक अमाउंट है, कोई मूलधन है, जो कहता है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का 4/9 है। यानी किसी भी धनराशि का जो ब्याज होगा, जो साधारण ब्याज होगा, वो दोस्तों मूलधन का, यानी जो जो राशि है मूलधन का 4/9 है। तो वही बात लिखे कि जो ब्याज होगा वो मूलधन का 4/9 होगा। ठीक है, यानी ब्याज का वैल्यू दे रखा है। ओके, अब आगे पढ़ेंगे तो कहता है यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि, मतलब जो भी मूलधन पे रेट दिया जा रहा है कि भाई तुमको इतना दिन के बाद पैसा लौटा देना है, यानी अवधि यानी समय, समय जो है, और कहता है ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, यानी जो समय है वह ब्याज के वार्षिक दर के बराबर, यानी टी बराबर R%। तो हम अपने मन से क्या कह दिए, के कह दिए, या फिर आप न भी के कह सकते थे, आप टी के जगह पे आर भी रख सकते थे, और आर ऑटोमेटिक है ये है तो R² हो जाता। फिलहाल हमने के मान लिया है दोनों के बराबर, मतलब टी के जगह पे भी के रखेंगे, आर के जगह पे भी के रखेंगे। तो एसआई बराबर क्वेश्चन का दिया कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 4/9 है, तो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 4/9 है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी यानी मूलधन, मूलधन क्या है पी है, तो पी लेट कर लेंगे। और क्या है रेट, रेट R/100, और आर का वैल्यू क्या है के/100, और क्या समय, यानी समय भी के है तो के, है ना। और क्या हो जाएगा 4/, तो पी से पी खत्म की गुना में, या फिर पी उधर जाएगा तो भागा में, पी पी खत्म हो जाएगा। बचा दोस्तों के² बराबर 4/9। तो 100 को उधर भेजेंगे तो गुना में चल 4 × 100/9। तो के बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 × 100/9। तो रूट से बाहर निकलेगा तो 4 का रूट निकलेगा 2, 100 का निकलेगा 10, और 9 का निकलेगा 3। अब बाकी कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 20/3, और आंसर आपके ऑप्शन में है। क्या सैलू समझ में आया? और इसके अलावा जो अन्य विद्यार्थी जिनको ये सवाल न समझ में आया हो, ये टाइप न समझ में आया हो, एक बार मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने दोबारा बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ सैलू जो आप पूछ रही हैं वो आपको दिक्कत दूर हो गया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, बोल दीजिए ठीक ठाक है, हलचल सही है ना? हमको लग रहा होगा, मालूम है सब लेकिन किसी आता होगा कि मास्टर जो है ना खाली पढ़ावे के फेर में रहता है, तनी सा घूमू जाए नहीं देता, है ना। अरे बाबू घूमना घूमना मना नहीं है, घूमना है, कहे नहीं घूमना है, घूमने के लिए तो पूरा दुनिया है ना, और पूरा उम्र है। पढ़ने के लिए उम्र नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत कम उम्र है। छठ पूजा हर साल आता है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप छठ पूजा में इन्वॉल्व ना हो, इन्वॉल्व भी होना है छठ पूजा में, लेकिन अभी क्या होगा। हाँ, लड़कियों को काम रहता है ये मानता हूँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम रहता है दोस्त, मानता हूँ, ठीक है, खास करके लड़कियों का, है ना। चलो तब बना लो, ये उसी टाइप में एक सवाल है, बनाओ इसको, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, फटाफट बना दो, सीख गए हो तो बना दो 12 नंबर। बनाने में ज़्यादा समय नहीं लेना है दोस्त, कुछ नहीं, 10 से 20 सेकंड के अंदर में आंसर आ जाना चाहिए। गुस्सा मत होइएगा, गुस्सा हो भी जाइएगा तो हमारा क्या कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपन मोबाइल पटकिएगा तो हमारा नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा है कि ना गुस्सा नहीं है करिए, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, गुस्सा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और गुस्सा है तो और बहुत अच्छी बात है ना।
नहीं, छठ पूजा भी मनाना है शाम से, यानी कि 2 बजे से स्टार्ट होगा छठ पूजा, है ना। खरना उरना का प्रसादी उरसादी होगा, है ना। देखते हैं, मेरे यहाँ भी 1-2 जगह से इनविटेशन आया है, तो हम भी जाएंगे प्रसाद उरसाद खाने के लिए। एक मेरे पड़ोस में हो रहा है, जैसे मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके जस्ट बगल में, स्टूडियो के बगल में ही, मतलब जस्ट अपोजिट साइड ही पूजा हो रहा है। एक तो वहाँ जाना है। तो हिता करिए एक बार फिर से, तो बाबू इस वाले सवाल को बताएंगे तो एक बार फिर से हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आइए, आइए हम बात करते हैं। ये क्लास हो सकता है यूट्यूब पे डालेंगे, है ना, ये वाला क्लास, क्योंकि पूरा कंप्लीट उन लोग को एसआई दे देंगे यूट्यूब पे फ्री में, है ना। कुछ कुछ लोग कहता है कि ऐपवा पे कैसन पढ़ाते हैं, तो वही जो ऐपवा पे तू लोग के पढ़ा रहे हैं वही चीज़ पढ़ा रहे हैं, दे देंगे वो लोग को, है ना। यूट्यूब पे जो देख रहा है बउआ, जो भी यूट्यूब पे देख रहा है इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, अब वीडियो को लाइक, और पेड क्लास में नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाओ, देख लो कैसे पढ़ाई होता है, ठीक है। चलो सोहिता, हम बताएंगे एक बार फिर से। चलो इस सवाल को, सेम उसी टाइप का है, कह रहा है देखो, एक धनराशि पर साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/9 लगता है। साधारण ब्याज जो है यानी एसआई जो है वह मूलधन का, तो मूलधन हम मान लेते हैं पी है, और उसका 1/9 लगता है, 1/9 ब्याज मिलता है, बस ये हो गया। अब आगे देखिए, कहता है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो रेट प्रतिशत है ना, जो रेट है, यानी आर का वैल्यू जो है वह क्या है, आर का जो वैल्यू है वो बराबर है, ठीक है। आर का जो वैल्यू है बराबर है, ठीक है। बहुत अच्छा सैलू, है ना, बहुत अच्छा आंसर आप बता दी, 10/3 बता रही है। देख लेते हैं क्या होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं आर बराबर टी बराबर के मान लेते हैं अपने मन से, आप चाहें तो वही रहने देंगे। फिलहाल सवाल क्या कहा है, सवाल कहा है वार्षिक दर ज्ञात करने के लिए, है ना, दर निकालने के लिए कहा है, ठीक है। दर निकालिए। तो चलिए सर, क्या हो जाएगा, आर बराबर, है ना, आर बराबर टी, टी बराबर के, है ना। तो एस आई बराबर फॉर्मूला क्या हो, मूलधन, मूलधन क्या है, हमने पी मान लिया ऑलरेडी शुरुआत में, तो यहाँ भी पी ही मानना पड़ेगा, है ना। मूलधन गुने समय, समय क्या माने, के मान लेते हैं, समय क्या है के, रेट, आर कितना है, आर का वैल्यू के मान सकते हैं, सब आपस में, अब बटा में 100, फॉर्मूला कहता है, आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा फॉर्मूला, है कि नहीं। अब बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत बड़ा, एकदम बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज तो हम बोल भी नहीं रहे हैं कि आप लोग को ध्यान नहीं रहेगा इस सब बात। ठीक है, पी से पी तो खत्म हो गया, यहाँ बचा दोस्त के स्क्वायर बराबर 100, उधर जाएगा तो 100/9, तो 100 हम लोग बोल सकते हैं के बराबर रूट अंडर, क्या बोलेंगे, सोहिता, सोहिता बाबू देख लो इधर, अगर समझ में ना आ रहा है तो बोल सकते हो। एक तो आंसर ये हो गया, इसी को कहते हैं 3.1/3%, या इसी को हम लोग लगभग लगभग 3.33% बोल सकते हैं। देख लो, देख लो सोहिता जी, कहाँ पे आपको दिक्कत है। सर कल और परसों क्लास बंद ही न रखिएगा, नए बाबू क्लास नए बंद हो तो, वही सबके क्लास नए बंद हो तो बहुत मस्ती तो नहीं करता। क्लास चलेगा अपने निर्धारित समय पे चलेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो शाम को पूजा है, पूजा शाम को है, तो कल आप लोग को सुबह में आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। और सुबह में पूजा है तो मॉर्निंग में पूजा होता है, सूर्योदय के समय पूजा होता है। हमारी क्लास तो 9 बजे से है, तो मैं डिले करवा दूंगा, 9:30 बजे से हम क्लास करवा देंगे, ठीक है। चलिए, बाकी हमारी जो पढ़ाई होगी चलती रहेगी, किसी भी कारणवश रुकने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने दीपावली में 2 दिन का छुट्टी ले लिया है दोस्त। देखो याद रखना, पढ़ाई बहुत जरूरी है दोस्त। तो हिता बाबू आपको समझ में आ गया ना सवाल, मैंने दोबारा बताया, मैंने दोबारा बताया, ये चीज देख लो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखा जाए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देख पा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर अगर आप 13 देख पा रहे हैं तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसी टाइप में हम लोग रखेंगे, इसी टाइप में, टाइप अभी तक से चेंज नहीं किया जा रहा है, अगला बार में टाइप चेंज होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 अगर देखा जाए तो कहता है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज, 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 6 वर्षों का साधारण ब्याज राशि का 9/25 है।
तो 9/25 किसका होगा? मूलधन का ही होगा। जैसे मतलब मान लिया जाए अगर आप बैंक में जाते हैं तो कोई बैंक वाला आपको कहता है कि तुम 1 लाख रुपया दो और 4 साल के बाद तुम हमसे 5 लाख रुपया ले जाना। इसका मतलब क्या है? अगर आप बैंक वाले को 1 लाख रुपया दिए और 4 साल बाद आया 5 लाख रुपया लेके चले आए, तो उसमें से तो 1 लाख रुपया आपका पैसा है और बाकी उसके बाद जो फायदा हुआ, जो एक्स्ट्रा पैसा मिला, जैसे 1 लाख रुपया हुआ और कितना मैंने बोला 4 लाख, तो चलो 4 लाख, तो 1 लाख रुपया आपका, 3 लाख रुपया आपको फायदा हुआ, वही ब्याज होता है ना? फायदा ही ब्याज होता है। आपको पिछले क्लास में बताए भी थे, है ना? तो यही बात है। अब की क्या कहा है ना दोस्त, अब की टाइम दे दिया है ना? देखा जाए तो बताओ ब्याज क्या है? ब्याज कहता है कि जो साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। देखिए कह रहा है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का यानी टाइम का वैल्यू दिया हुआ है और साधारण ब्याज उस राशि का, जो राशि हम लोगों ने लोन लिया, मूलधन पी, हम लोगों ने मान लिया कि पी राशि लिया है, तो जो साधारण ब्याज है वह पी का 9/25 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/25। कौन सा? साधारण ब्याज। साफ साफ लिख रखा है दोस्तों, पढ़िए ना एक बार। कहता है किसी धनराशि पे 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है ना? उस राशि 9/25, उस राशि का 9/25 है, यानी जो राशि मान लिया जाए कि पी है और पी का 9/25। तो यहाँ पर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी गुने आर तो नहीं पता है, आर बटा में 100 रख देंगे। अच्छा टी कितना है? टी दे रखा है देखो 6 वर्षों का, तो 6 रख देंगे। अब बराबर पी गुने 9/25 यानी 25। अगर आप इसको काटना पसंद करेंगे तो काटिए, जरूर काटना होगा, पी से पी पहले जाएगा, है ना? अब देखिए यहां से देखिएगा 25 एकम 25 चौको 100, क्योंकि सब तो गुना में काट सकते हैं। देखिए अब यहाँ देखिएगा बाबू, ये 2 बार में, सॉरी हाँ 3 का पार से काट रहे हैं 2 बार में, और ये 3 बार में, और देखिएगा ये 2 बार में है कि नहीं? सही है ना? एक बार फिर से देखेंगे, 6 वर्षों का साधारण ब्याज है। एक बार फिर से देखेंगे, 6 वर्षों का साधारण ब्याज है ना? देख लीजिए आप लोग। अब आपके सामने आंसर क्लियर हो गया होगा, विजिट दिख रहा होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं r/2, इस साइड क्या बचा? r/2 इक्वल के इस साइड r/2 बराबर उस साइड क्या बचा? 3। यानी r का जो वैल्यू आया कितना आया? 6, और r का वैल्यू परसेंटेज में होता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 6%। तो आंसर कौन सा मिल गया दोस्त? सी मिल गया। सब लोगों को आ गया होगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कल भी किए थे इस तरह के सवाल। अब थोड़ा सा एक और सवाल करिए, है ना? उसी टाइप में है, फिर उसके बाद हम आपको टाइप चेंज करेंगे, है ना? टाइप चेंज, ठीक है? ये लास्ट है, इसके बाद टाइप चेंज होगा, और वो जो टाइप है ना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, हम आपको सिखाएंगे। करिए करिए, मजा आएगा, मजा आएगा दोस्त। 14 नंबर सवाल, है ना? 14 नंबर सवाल देखेंगे तो कहता है किस धन का, है ना, सॉरी किसी धन का लिखते हैं, किसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5 गुना? सुनिएगा, कह रहा है कि कोई धन है, यानी कोई धन है, उसका 10% रेट, रेट का वैल्यू दे दिया। आज क्या दिया है? रेट दे दिया है। आज क्या दिया है? रेट दे दिया। देखना ये रेट है, और दर से जो ब्याज है कितने वर्षों में, यानी टी का वैल्यू, धन का 2/5, जो ब्याज है वह कितने साल में धन का 2/5 गुना हो जाएगा। यानी जो ब्याज है वह धन का कितना दोस्त? 2/5 गुना, 2/5 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में? तो फॉर्मूला लगाओ, पी, क्योंकि पी लेट कर लिया, अगर टी लेट करेंगे तो यहाँ भी टी लेट करना होगा, यहाँ के लेट करेंगे यहाँ भी के लेट करना होगा। जो मूलधन लेट कर लिए मूलधन का वैल्यू वही रखेंगे। यहाँ पे मूलधन का 2/5, यानी वह राशि जो हम लोग लोन लिए थे वह राशि क्या है? पी है, तो यहाँ भी पी हो जाएगा वह राशि। और समय निकालना है तो टी रह देंगे। रेट, रेट क्या होता है? 10। देखिए अगर रेट 10, या फिर 10 का फ्रैक्शन वैल्यू भी बोल सकते हो डायरेक्टली। तो जब फ्रैक्शन वैल्यू रखोगे तो 100 मत करना, और जब आप पूरा वैल्यू रखे, जैसे जैसे 10 है तो 10 तो बटा में 100 लिखना पड़ेगा, तब बटा में 100 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस परसेंटेज का अगर फ्रैक्शन वैल्यू रख देते हैं तब हमको 100 से मतलब नहीं है, क्योंकि हमने परसेंटेज को भी इन्वॉल्व कर लिया है ना? परसेंटेज को भी इन्वॉल्व कर लिया है। तब यहाँ से p बराबर 2/5। अगर आप ध्यान देंगे दोस्त तो देखिएगा p से p खत्म हो गया, और बाकी अगर ध्यान देंगे तो t, ये 2 उधर जाएगा तो t इधर रह जाएगा, 2 उधर भेजेंगे तो 2 दूना का 4 साल, है ना?
यानी आंसर क्या हो जाएगा दोस्त 4 दिया। तो बस कोई ना कोई वैल्यू दिया हुआ है, आप बीच का कोई वैल्यू गैब किए हुए हैं और उसी का वैल्यू आपको निकालना है ना, उसी का वैल्यू आपको निकालना भी है। समझ में आ रहा है सबको? बताओ एक बार कमेंट करके, थम्स अप दे देना, सब लोग थम्स अप दे देना कि जी सर समझ में आ रहा है। एक बार थम्स अप देना यार सबको, है ना, बताना जल्दी से। क्लियर है? टाइप में घुसे? नेक्स्ट टाइप एंट्री करें, बोलो। नेक्स्ट टाइप बड़ा आसान है दोस्तों, एक फंडामेंटल एक सूत्र जो भी कह सकते हैं आप, उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप सवाल में ही जाए, सवाल में ही चलते हैं डायरेक्टली। यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, टाइप है, टाइप मेंशन करिएगा यहाँ से। और टाइप में एक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, T1 बटा में T2 बोल सकते हैं, N1 माइनस 1 बटा में N2 माइनस 1। एक तो ये हो गया समय के लिए, और एक और ध्यान रखिएगा, R1 बटा में R2 बराबर होगा N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1। देख लो, देख लो एक बार, एकदम आराम से देखिए सब कोई। जब समय का पाबंदी रहेगा, समय का डाटा रहेगा, तो हम समय वाला यूज करेंगे। और जब रेट का, यानी रेट कहने का मतलब दर का अगर बात रहेगा, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर फार्मूला भुला जाएंगे तब, तो चलो याद करवा देते हैं आप। देखो, T1 N1 T2 N2, बस यही ध्यान रखना। T1 के सामने N1 रहेगा और T2 के सामने N2 रहेगा। ठीक उसी प्रकार R1 के सामने N1 रहेगा और R2 के सामने N2 रहेगा। बस यही तो दिक्कत होता है ना, आपको कंफ्यूजन होगा क्या कि N2 ऊपर था या N1 ऊपर था, है ना, यही कंफ्यूजन होता है अक्सर बच्चों को। तो पहले 1 आता है, उसके बाद 2 आता है, तो T1 T2 N1 N2, है ना, R1 R2 N1 N2। अब सर N1 और N2 क्या है? T1 T2 तो समझ रहे हैं, समय होगा अलग अलग समय, T1 T2 R1 R2, दर होगा अलग अलग, रेट होगा, तो ये तो समझ में आता है। लेकिन आपके मन में एक विचार चल रहा होगा दोस्त, उस विचार को हम पकड़ लिए हैं। आपके मन में चलो सर N1 क्या है, N1 और N2 क्या है? तो N1 N2 क्या है दोस्तों? गुना लिखा हुआ रहेगा। N1 N2 क्या है? N1 या N2 क्या हो जाएगा? मूलधन का गुना, है ना, लिख सकते हैं यहाँ पे, मूलधन का गुणा। मूलधन का गुणा का मतलब 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना। अब आपको मैं सवाल पे लेके चलता हूँ। सवाल तो 2 सेकेंडिया है, इसको हम लोग 2 सेकेंडिया सवाल कहते हैं। विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड में आंसर आ जाता है। कहता है एक धनराशि 5 वर्षों में, ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो जो पहला स्टेटमेंट रहेगा डाटा के साथ, वो है N1 रहेगा। तो N1 का वैल्यू क्या? दुगुना, दुगुना यानी 2 गुना, 2 गुना, यानी कि N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? और देखा जाए तो ये हमारे सामने T1 भी है और ये हमारे सामने R1 भी है ना, दोनों चीज दिया हुआ है, दोनों चीज गिवन है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिया है तो अच्छी बात है। फिर से एक बार फिर से समझिए आप लोग, फिर से समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक धन जो है 5 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से दुगुना हो जाती है। इसका मतलब T1 में R1 पे, T1 में R1 पे N1 गुना हो जाती है, N1 गुना हो जाती है। ठीक है, अब देखिए किस दर से, यानी R2 का वैल्यू क्या होगा, किस दर से R2 का वैल्यू क्या उसी समय में, यानी यही T1 समय में, यही T1 समय में 5 गुना हो जाती है। इसका मतलब, कहने का मतलब N2 का वैल्यू क्या है दोस्त? 5 है। N2 का वैल्यू कितना है? 5 है। तो हो जाएगी, तो आपको बताना है कि R1 का सॉरी R2 का वैल्यू क्या होगा, है ना, वही ना पूछा जा रहा है। तो R2 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हम कौन सा लेंगे भाई? दर वाला ही तो इक्वेशन लेंगे ना, तो जो दिया हुआ है उसी का। तो रेट कितना है? 5% है, तो 5 बटा में, बटा में क्या करिएगा, कितना गुना होता है? रुक जाइए, R2 है तो R2 रहने देते हैं ना, R2 निकालना। अच्छा बताइए, N1 है तो 2 माइनस 1, और N2 कितना है देखिएगा, 5 माइनस 1। बस हो गया दोस्त, हो गया आंसर। तो 5 को 20, 20 बराबर R2, यानी R का जो वैल्यू है 20% बोलेंगे। कितना दोस्त? 20%, क्योंकि R का वैल्यू हमेशा परसेंटेज में होता है, तो ये 20% आएगा। तो फटाफट एक बार नोट करिए आप लोग, जल्दी से एक बार इस चीज को नोट करिए, इस सूत्र को नोट करिए।
यही एक पढ़ने का तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, टाइप वाइज, है ना, हर एक चीज टाइप। आपको जो नोट्स दिया जाएगा, आज नोट्स चला जाएगा आप लोगों को, आज आप लोगों को नोट्स मैं भेज दूंगा, है ना, जो भी हमारा हैंड रिटेन नोट्स है उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर तरीके से टाइप लिखा हुआ है। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ टाइप बताने के लिए, है ना, तो वहां पे नोट्स के अंदर लिखा हुआ टाइप, है ना, कि यहाँ से अलग टाइप आ रहा है। तो इस तरह के सवाल को किस तरीके से डील किया जाता है, जैसे कहते हैं ना दोस्तों कि कोई ज्यादा बोले वाला आता है तो उसको किस तरीके से बात किया जाता है, कम बोलने वाला होता है उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, शर्मीला वाला आदमी को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है ना, और लजाने वाले व्यक्ति को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। शर्माना और लजाना बहुत अंतर है बाबू, शर्माना और लजाना में बहुत अंतर है। कह रहा है कि मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, नेटवर्क कहाँ इशू हो रहा है बाबू, नेटवर्क तो सही है गीतांजलि बाबू, आप ध्यान दे दो थोड़ा सा, है ना। चलो, क्लियर है ना सबको? अगर क्लियर है तो सवाल जो पूछेगा, अगर रेट पूछेगा तो रेट वाला करेंगे, समय पूछेगा तो समय वाला यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये बात रही सर कि अगर रेट पूछेगा तो रेट दिया हुआ रहेगा, एक रेट दिया रहेगा तभी दूसरा वाला रेट पूछेगा, और N1 N2 का वैल्यू गिवन रहेगा, ठीक है, ठीक ना, तो घबराइएगा नहीं। चलिए, हाँ एकदम गीतांजलि जी एकदम फिर से बताएंगे, यही सवाल है, आप एक बार ट्राई करिए, एक बार फिर से ट्राई करिए, है ना, ट्राई करिए, देखिए, है ना, आपको तो बता ही रहे हैं, ये सूत्र एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आजकल क्या है ना, बोले ना आप लोगों को, कल भी बोले थे कि आजकल के मास्टर क्या है, आपके उंगली पर है, आप जैसे नचाना चाहेंगे ना उसे मास्टर नाचेगा। उंगली को अगर चाहेंगे मास्टर हमको ही नहीं समझ में आया तो पीछे कर लो ना, थोड़ा सा पीछे करेगी ना वो जो रेड वाला बटन वहां, तो मास्टर पीछे होकर के समझाने लगेगा, ठीक है, तो वैसा कर लो गीतांजलि जी, ठीक है। बहुत प्रेम से समझाते हैं आप लोगों को, बहुत प्रेम से समझाते हैं, ठीक है, ये आप लोग एक ही बार में समझ जाइए। चलिए देखिए, अब बहुत सारे बच्चे बना लिए होंगे, कहता है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर वह 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। 3 गुना मतलब N1 का वैल्यू 3 गुना, और ये क्या है, T1 है ना। तो कहता है वह कितने वर्ष में, यानी T2 का वैल्यू निकालना है, कितने वर्ष में 17 गुना हो जाएगी, यानी N2 का वैल्यू कितना है, 17, है ना दोस्त। तो अब तो क्लियर है, क्या है, T1 बटा में T2, तो T1 कितना है, 8 बटा में T2। अच्छा, N1 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा 2, और 17 में से 1 जाएगा, है ना, तो देखेंगे 8 बटा में T2, है ना, बराबर 2/16, तो देखेंगे तो 8 आ जाएगा, और सो क्रॉस गुना कर देंगे तो इधर क्या हो, 1 है, तो T2 बराबर 8×8=64, अब वो भी क्या होगा, साल होगा, यानी 8×8=64, ये आंसर आ गया। बोलिए गीतांजलि जी, समझ में आ गया बाबू, एक बार बोलना, एक बार फिर से कट करके आप ज्वाइन कर लो, आपका गीतांजलि सही हो जाएगा वीडियो, ठीक है। हाँ 64 आ जाएगा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार बाबू, आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, और बनाइए, और बनाइए अभी। हाँ, कभी N1 निकालना होगा, कभी N2 निकालना होगा, कभी T1 निकालना होगा, कभी T2 निकालना होगा, है कि नहीं, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी भी कुछ भी निकालने के लिए कहेगा, लेकिन फॉर्मेट तो वही रहेगा ना, सवाल पूछने का फॉर्मेट थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। जैसे आप इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 16 वर्ष में दुगना होता है, यानी T1 का वैल्यू 16 है, और दुगना हो जाता है, दुगुना गुना वाला आ गया, यानी N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। कहता है कि वह 8 वर्ष में, यानी T2 का वैल्यू 8 है, और कितना गुना हो जाएगा, यानी N2 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, यही है ना बाबू, कितना गुना हो जाएगा, तो N2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो बताओ T1 कितना है, 16, और T2 कितना है, 8, N1 कितना है, 2, -1 भी करना होगा, है ना, याद रखिएगा। N2 कितना है नहीं पता, तो N2 - 1। चलिए आगे बढ़ेंगे, 8 दूना का 16 क्या हो जाएगा बताना, देखना यहाँ से देखना, हम गुना कर रहे हैं, तो देखिएगा 2 × N2 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, क्रॉस गुना करिएगा, 1 गुने 1 1, और ये उधर हो जाएगा। अच्छा दोस्त, ये आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ये 2 को उधर भेज दीजिए, तो ये गुना में इसके साथ N2 - 1, और ये 2 उधर जाएगा तो 1/2 बना देगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, -1 है तो इधर क्या हो जाएगा, N2 बराबर 1/2 + 1, यानी 3/2,
परसेंट बोल सकते हैं, या फिर इसी को 1.1/2%, सॉरी गुना ना, परसेंटेज कहाँ बोल रहे हो गुरुजी, गुणा लिखो, है ना, मल्टीपल गुना, 1.1/2 गुना भी बोल सकते हैं, दोनों ही बात बोलेंगे, ये लीजिए, है ना, दोनों ही बात बोल सकते हैं। तो जो भी आंसर है 1.1/1 गुना, है ना, देख लीजिए यही वाला है, तो आंसर हो गया, क्योंकि N1 और N2 क्या है, गुना वाला पार्ट है, और T1 T2 समय का है, और R1 R2 रेट का है, परसेंटेज वाला है। हमारे तरफ से सब सही है बाबू, अगर हमारे तरफ से नेटवर्क इश्यू होता तो सबको प्रॉब्लम होता, केवल आपको नहीं होता, ठीक है, इसलिए चल रहा है बहुत अच्छे से। लगता है आपको पढ़े के मन नहीं, हम समझ गए हैं। जाइए छठ पूजा मनाइए, बाद में वीडियो को देख लीजिएगा, यूट्यूब पे भी डाल देंगे, तो कभी जब छुट्टी मिले तब यूट्यूब पे देख लीजिए, ठीक ना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बनाइए, उसी टाइप में है। अब क्या पूछा जा रहा है देख लेना। देखो या तो N2 पूछे या तो T2 पूछे, है ना, या तो N2 पूछेगा या तो T2 पूछेगा, या तो R2 पूछेगा या N2 पूछेगा, यही प्रोसेस है बनाने का, बस और कुछ ना। ट्राई करिए दोस्त, एकदम सीखिएगा, गारंटी है। कहता है कोई धनराशि 12 वर्ष में 7 गुना हो जाता है, यानी 12 बटा में 7 गुना हो जाता है, बराबर बोल सकते हैं ना, N1 है तो ये घटा देंगे, है कि नहीं। आगे देखते हैं, कहता है कि इसी धनराशि का 42 वर्षों में, यानी T2 का वैल्यू दे दिया है, कितना गुना हो जाएगा, तो N2 गुना हो जाएगा, वो भी -1 के साथ, है ना। तो अब मेरे ख्याल से लगता है कि आप लोग को हो गया। देखिए यहाँ से कह सकते हैं 6 दूना का 12, और कितना हो जाएगा 21 दूना का 42, देखिएगा, और ये कितना हो जाएगा, घटने के बाद 6 हो जाएगा, तो 6 से 6 खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो गया देखिएगा, N2 -1, और इधर से 21 है, 21 है, क्रॉस गुना करेंगे तो होगा ना मेरे दोस्त, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा 22 गुणा, बोलेंगे कितना बोलेंगे 22 गुणा, क्योंकि N1 N2 क्या होगा, गुणा में होगा, यानी 18 का ऑप्शन नंबर सी 22 गुना इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा 22 गुना होगा। बताते चलिएगा, कोई दिक्कत होगा, परेशानी होगा, हम खड़े हैं आपके बीच में, आपको कतई दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए, अब दिक्कत नहीं है तो एक आध सवाल और बना लीजिए, है कि नहीं दोस्त, एक आध सवाल और बना लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल के टाइप में एंट्री करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद वाला बड़ा शानदार सा टेक्निक से बनेगा, बड़ा अच्छा है ना, बड़ा अच्छा वाला एक टेक्निक सिखाएंगे अभी आपको। पहले तो सीख लो, पहले इसी को हम लोग पूरा कंप्लीट अपने काबू में कर लेते, अपने बस में कर लेते हैं। कोई बात नहीं गीतांजलि जी, आपका नेट नहीं चल रहा होगा, छठी मैया कह रहे हैं कि तुम मत पढ़ो, तुम जाओ काम करो ठीक है, जाओ काम करो, तो जाओ, बाद में देख लेना, ठीक है चलिए आ जाइए, बात करते हैं, ध्यान देना सभी लोग, सब लोग गोलमाल है भाई, सब छठ पूजा मना रहा है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्त, है ना, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है, यानी 5 वर्ष में क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, यानी इतना। तो कहता है कि इसी दौरान वह 10 गुना होने के लिए, यानी 10 - 1 कितना समय लेगा, तो T2 समय लेगा, तो कह दीजिए कितना हो जाएगा दोस्त, करिए, बोलिएगा। 2T2 बराबर 5 × 9, यानी देखा जाए तो 45 बटा में 2, 22.5, 22.5, यानी 22.1/2 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, है कि नहीं दोस्त। ठीक है ठीक है ठीक है ना, ठीक ना, हो गया ना आंसर, ऑप्शन नंबर सी। पढ़े बोलिए, आगे बढ़ते हैं, पढ़े तो बोलिए आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर, ये आपका यहाँ पे लास्ट टाइप, ये आपका लास्ट खत्म, ये फिर क्वेश्चन के बाद इस टाइप का एंड हो जाएगा, टाइप का एंड हो जाएगा। कह रहा है कि निश्चित धनराशि पे कह रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, समय या रेट रहे तो बना लीजिएगा ना, ठीक ना, रेट वाला भी सवाल करा दिए, समय वाला भी करा दिए,
एक निश्चित साधारण ब्याज के दर से कोई धन जो है 4 वर्षों में दुगना हो जाता है, यानी 4 वर्ष में क्या होता है, दुगना होता है, तो 2 - 1। अच्छा, कितने वर्षों में, यानी T2 वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, यानी 16 - 1, है ना। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, T2 बराबर 60 साल। बस आंसर आ गया। देखिए ना, 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ा ही लेते हैं, है ना, और यहाँ से कितना जाएगा, 15 आ जाएगा। तो क्रॉस गुना करेंगे, T2 1 T2 और 15 चौको 60, है ना। क्लियर है। ठीक है ना। तो ये तो बहुत इजी टाइप था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप नहीं कर सकते हैं, बहुत इजी टाइप। ये भी इससे पहले मैं आपको कुछ और भी एक्सप्लेन करूंगा कुछ बातें, तब उसके बाद इस टाइप को सवाल को आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, अमाउंट बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, याद करना शॉर्टकट बनाने का ये पहले का प्रोसेस है। अमाउंट बराबर क्या जानते हैं, A1 मान लेते हैं। तो कोई एक प्रिंसिपल है और उसका क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है। यही होता है ना अमाउंट। सिंपली अगर देखा जाए, अमाउंट बराबर फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हो, यही जानते हो ना। जी सर, इसके अलावा होता भी क्या है, यही होता है और कुछ नहीं होता। अच्छा, सेम राशि का सुनिएगा। अच्छा, मैं कहूं कि मैंने देखना एक बात मुझे बताना आप लोग, मैंने 10,000 रुपया कहीं से लोन लिया, और ये लोन मैंने दोस्तों एक बार 5 साल के लिए लिया था और एक बार मैंने 3 साल के लिए लिया था। रेट हमारा कांस्टेंट है, जो रेट से 5 साल के लिए लिया था वही रेट से 3 साल के लिए भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे बताना, अमाउंट तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अमाउंट क्यों डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं आप लोग जी। आपके पास तो इतना क्षमता है ना कि आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। सर, क्योंकि समय अलग अलग लग रहा है तो ब्याज ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 साल का ब्याज लगेगा और यहाँ पे 3 साल का ब्याज लगेगा, है कि नहीं, बोलना। बात क्लियर है जी। तो अगर मैं कहूं दोस्त कि अगर यहां से अगर मेरे को अमाउंट बोलना होगा, तो इसको मान लेते हैं कि P है ना, ये 10,000 को हम मान लेते हैं कि P, हमने P रुपया लोन लिया एक बार 5 साल के लिए। रेट फिक्स है, दोनों का रेट सेम है, निश्चित रेट है। मतलब 5 साल के लिए भी 8% पे लिए थे और 3 साल के लिए भी वही रेट पे लिए थे, P रुपया लिए थे। तो बताना, यहां से अगर मैं अमाउंट बोलूं तो P प्लस ये 5 साल के लिए लेते, तो इसीलिए 5 ऐसा ही होगा, यानी 5 साल का ब्याज भी जुड़ेगा। भाई, अमाउंट क्या कहते हैं, ब्याज प्लस प्रिंसिपल। अगर हम 5 साल के लिए लोन लेंगे तो हमको 5 साल का ब्याज भरना पड़ेगा एक्स्ट्रा, वो भी मूलधन पे, तो वही हमारा अमाउंट होगा। तो वही अमाउंट कहता है कि मूलधन प्लस जितना साल के लिए आप लोन लिए उसका ब्याज, यानी 5 × SI, यानी ब्याज। क्योंकि आपको मैंने बताया है साधारण ब्याज में हर साल इंटरेस्ट सेम होता है, पिछले क्लास में बहुत अच्छा से डायग्राम से आपको समझाए थे। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे तो दूसरा अमाउंट होगा, सेम प्राइस है, लोन हम सेम ले रहे हैं, सेम रेट पे ले रहे हैं, लेकिन अमाउंट डिफरेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम अलग अलग है, और टाइम अलग अलग है तो इंटरेस्ट अलग अलग हो जाएगा, तो अमाउंट चेंज हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, यहां भी प्रिंसिपल वही, यहां भी प्रिंसिपल वही, अब प्लस यहां 3 साल का ब्याज यहां पे जुड़ जाएगा। ठीक है, बोलो अगर कोई दिक्कत है तो स्ट्रक्चर बना लो, ये आप अपने अनुसार छोटा मा है ना वहां पे बना लो, टाइप लिख लेना, इस तरीके से टाइप मेंशन कर लो, इसको इस तरीके से डायग्राम बनाओ फटाफट, है ना, फटाफट। यहाँ पे 10,000 की जगह पे P बना लो, है ना, 10,000 की जगह पे P बना लो, 10,000 जगह पे P बना लो, बना 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 बना। अच्छा, एक बात बताना दोस्त, अब एक बात बताना, दोनों ही एक ही राशि का है अमाउंट, हाँ भले अमाउंट अलग अलग है क्योंकि अलग अलग समय का है। अच्छा, अगर इसका डिफरेंस निकालते हैं तो हमको क्या निकलता है, आप ध्यान देना बाबू। यहां से अगर इक्वेशन 1 ये मान लिया जाए, इक्वेशन 2 अगर मान लिया जाए,
तो यहां से जो निकलने वाला अंतर, हमेशा अंतर करिएगा, अंतर अंतर मतलब बड़ा में से कोई भी छोटा। तो ऑलरेडी बात है बड़ा में से छोटा, तो जो जितना ज्यादा साल के लिए लोन लेगा वो ज्यादा पे करेगा, है ना, ज्यादा पे करेगा, ज्यादा पैसा उसका होगा कर्जा, है कि नहीं। अगर हम लेते हैं भैया 10,000 रुपया, हम भी लेते हैं, आप भी 10,000 रुपया लेते हैं, 10% आप भी, 10% हम भी, लेकिन हम लिए 10 साल के लिए, आप लिए 5 साल के लिए, तो हमको तो 10 साल के लिए हम लिए, मेरे को ज्यादा पे करना होगा ना। 5 साल आपके गुना, आपसे 5 गुना ज्यादा हमको पे करना पड़ेगा, मतलब हम ज्यादा समय लिए, आप समय भी तुम ज्यादा लिए आपसे, है ना, आपसे, इसीलिए। तो जब भी याद रखना, सेम, सुनना हम क्या बात बोल रहे हैं, सेम राशि का सेम रेट पे जो लिया गया अलग अलग समय पे, अलग अलग समय पे, सुनिएगा फिर से बोल रहे हैं, मूलधन का सेम रेट पे, सेम मूलधन सेम रेट पे अलग अलग लिया गया, अलग अलग समय पे लिया गया जो कर्ज या निवेश की गई राशि, कुछ भी बोल दीजिए, है ना, तो वो जो अमाउंट होगा, अमाउंट होगा उनका अंतर, है ना, उनका अंतर, है ना, क्या होगा, देखिए यहां पर से अगर मैं कहूं, जैसे मान लिया A1 हमारा बड़ा है, तो A1 में से क्या घटाएंगे, A2 घटाएंगे। आज जैसे ही इसको घटाइएगा A1 में से, जैसे देखिए A1 A2 बराबर क्या हो जाएगा P+3SI, ऐसे ही नहीं बोलेंगे, तो घटाएंगे तो ये वाला माइनस होगा, देखो A2 माइनस में है कि नहीं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो P से P क्या होता है, खत्म हो जाता है, यानी प्रिंसिपल गायब हो जाता है, और क्या बचता है ना, तो क्या बचेगा यहाँ से 5SI माइनस 3SI। इसका कहने का मतलब दोस्त, यहां से डायरेक्ट बनवाने के लिए मैं ये बात लिखवा रहा था आपको, यही बात लिखवा रहा था, डायरेक्ट बनवाने के लिए। याद रखना, कभी भी आपको एक ही धनराशि का अलग अलग वर्ष में, अलग अलग वर्ष में अगर अमाउंट गिवन हो, तो जो अमाउंट का अंतर होगा, है ना, अमाउंट का अंतर होगा, वह समय के अंतर के, है ना, जो भी समय का अंतर आएगा वह ब्याज के बराबर देगा, वो उतना साल का ब्याज देगा, है ना। तो कहने का मतलब ये 5 साल का, ये 3 साल का, समय का अंतर कितना आता है, 2 साल, समय कितना आता है अंतर, 2 साल। और जो भी मिश्रधन होगा उसका अंतर करिएगा ना, जो भी आएगा A1 माइनस A2 आएगा, वह 2 साल का क्या देगा, ब्याज देगा। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, है ना, यहां से क्या आएगा 2SI आएगा, लिख लीजिए, और ये क्या आएगा A1 माइनस A2, तो ये आता तो 2 साल का ब्याज आता, तो हम 1 साल का ब्याज बोल सकते थे, है ना, 2 उधर भेज देते हैं तो 1 साल का ब्याज हम बता सकते हैं। इस चीज को एक बार नोट डाउन करिए। आशा करता हूं आप चीजों को बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। अब हम जब टेक्निक यानी कि जब स्टेप गायब करेंगे, मतलब ये सब हर समय नहीं लिखा जाता, एक सवाल में मैं लिख के बताऊंगा इसको, लेकिन हर समय ये मेथड नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट समय का गैप, यानी जो भी समय का गैप होगा उतना SI बराबर, और मिश्रधन का अंतर के डायरेक्टली बराबर लिखेंगे, डायरेक्टली बराबर लिखेंगे, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे उस चीज के बारे में डिस्कस कर दिया, ठीक है ना, पूरे अच्छे तरीके से। अगर दिक्कत है तो आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो। चलिए, नोट हो गया होगा, बाकी आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ये सवाल की ओर देखिए, एक सवाल मेरी तरफ से समझिए, और बाकी 3-4 सवाल आपके लिए गिफ्ट मेरे तरफ से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है कि एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2240 रुपया हो जाता है, हो जाता है, हो जाएगा या हो जाता है, हम बोले थे बाबू कि मिश्रधन कहलाता है। जब भी ऐसा सूचांक आए तो आप समझ जाइए मिश्रधन दिया हुआ है। तो एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्ष में 2200 रुपया हो जाता है, इसका मतलब देखिएगा दोस्त, कितना दिया हुआ है, A1 बराबर कितना दिया हुआ है, A1 बराबर हम लोग बोल सकते हैं 2240 रुपया, और T1 बराबर हम लोग बोल सकते हैं 2 ईयर। उसी तरीके से होता है 5 वर्ष में, है ना, कितना होता है 2600 रुपया हो जाता है, यानी A2 बराबर कितना है 2600 रुपया, और T2 का वैल्यू कितना है दोस्त 5 ईयर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि रकम क्या थी, यानी प्रिंसिपल क्या था, हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल क्या था, है ना, हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल क्या था। तो फिलहाल हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि 1 साल का इंटरेस्ट क्या है ना। तो आपको मैंने क्या बोला, आपको मैंने क्या बोला, इनका अंतर करिए, इनका अंतर करिए, समय का अंतर, समय का अंतर करिए, कितना होगा, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, यानी ये क्या आएगा 3SI आएगा, यानी 3 साल का SI।
जो समय का अंतर आएगा वह क्या आएगा, 3 साल का एसआई। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, अभी बताएं कि जब भी मिश्रधन का अंतर करिएगा तो मूलधन कट जाएगा और बचेगा एक साइड एसआई, और वो भी समय का अंतर के हिसाब से एसआई मिलेगा, है ना, समय के अंतर के हिसाब से देख सकते हैं, 5 एसआई, 3 एसआई, 2 एसआई। तो जो समय का अंतर होगा देखिएगा ना, 5 साल 3 साल वही 2 एसआई, है ना। तो वही चीज है कि समय का जो अंतर होगा उतना ही एसआई होगा, बराबर मिश्रधन का अंतर कर दीजिए। मिश्रधन का अंतर करिएगा तो पहले तो 0, और 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 में से, यानी 360 रुपये। यानी बोल सकते हैं कि 3 एसआई बराबर 360 रुपया। यानी 3 साल का ब्याज कितना है, यानी हम 3 एसआई का मतलब समझिए 3 साल का ब्याज। 3 एसआई का मतलब हो गया 3 साल का ब्याज, और बाकी मिश्रधन का अंतर आया, एक अमाउंट आया जो कि 3 साल का ब्याज कितना है, 360 रुपया। तो एसआई बराबर कितना बोल सकते हैं, एसआई बराबर जो कि 1 साल का ब्याज निरूपित करेगा, एसआई बराबर तो 120 रुपया। कितना दोस्त, 120 रुपया। कितना दोस्त, 120 रुपया। कितना दोस्त, 120 रुपया। ये क्या है, यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज लिख लीजिए, साधारण ब्याज लिखिए चाहे ब्याज लिखिए। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया दोस्त, 120 रुपया आ गया। लेकिन हमारा सवाल ब्याज नहीं पूछ रहा है, हमारा सवाल प्रिंसिपल पूछ रहा है, रकम पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो हम भी उसी कदर से निकालेंगे, रकम निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे। अच्छा, अमाउंट बराबर फॉर्मूला तुम लोग क्या जानते हो, अमाउंट बराबर फॉर्मूला हम और आप यही जानते हैं दोस्त कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो आप पहला वाला ले लीजिए या दूसरा वाला ले लीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। आप अगर पहला वाला अमाउंट लेते हैं तो समय भी देखिएगा, अगर दूसरा वाला लेते हैं तो पहला वाला देखिएगा तो भी समय देखिएगा। तो अगर हम A1 लेंगे, A1 लेंगे, सुनिएगा देखिएगा, A1 बराबर बराबर क्या बोलेंगे तो P, P प्लस प्लस, A1 क्या है, 2 साल का है तो 2 इंटू SI, SI बोलिए। A1 का वैल्यू पता है, जी सर साफ साफ लिख रखा है। सर 2SI का वैल्यू पता है, जी हाँ पता है। क्यों, क्योंकि हमको एसआई का वैल्यू पता है, 1 साल का ब्याज पता है, तो 2SI का मतलब 2 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज 120 रुपया, तो दोनों साल का कितना हो जाएगा, दुगुना 100 कितना 240, है ना, 12 दूना का 24, यानी 240 रुपया होगा। बोलना दोस्त, अगर आपको बताओ A1 पता है, 2SI यानी 2 साल का ब्याज पता है, तो P नहीं निकाल दोगे, प्रिंसिपल नहीं निकलेगा भैया, पलटी मारेगा, ये पलटी मारेगा तो A1 में से 2SI घट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं P बराबर कितना, A1 2240 में से 2 साल का ब्याज कितना आएगा, 1 साल का 120, 2 साल का दुगना, दुगना है ना, एक एसआई का वैल्यू 120 2 से, तो इधर भी 2 से, तो कितना हो जाएगा 240। तो यानी P का वैल्यू आ गया दोस्तों 2000 रुपया। ठीक है, ये पहला सवाल का आंसर। दूसरा सवाल यहीं पे नोट करेंगे, इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए। दूसरा आएगा दोस्त इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए, है ना, ये तो पहला रहा, ये तो हमारा पहला सवाल था। दूसरा सवाल आएगा इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए, यानी कि दर निकालने के लिए। दर, तो दर का फॉर्मूला एसआई बराबर क्या होता है, एसआई, या रेट बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा, एसआई बराबर क्या हम बताए थे, रेट का फॉर्मूला क्या बताए थे दोस्त, भूल गए भैया, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल से भाग लगाइए, 100 से गुना कराइए, आंसर आ जाएगा। 1 साल का ब्याज 120 रुपया, 1 साल का ब्याज 120 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपया, और 100 से गुना कराइए, तभी तो परसेंटेज में बताइए, है ना, तो परसेंटेज में बोल दिए। अच्छा, पिछले क्लास में बताइए, देखो 3 0 1 0 2 0, यानी देखिएगा तो 6%, यानी रेट कितना आ गया दोस्तों, 6% का। तो अब मेरे ख्याल से आपको ना ही रेट निकालने में दिक्कत होगा और ना ही प्रिंसिपल निकालने में दिक्कत होगा। दिक्कत है तो बोल दीजिए। आप चाहते दोस्तों तो A2 का भी वैल्यू लेते हैं, लेकिन जब A2 लेते तो A2 बराबर P प्लस 5, 5 साल के लिए था ना, तो 5 ऐसा ही होता। तो अब यहाँ पे 600 रुपया हमारा हो जाता, तो फिर इसमें से 600 रुपया घट जाता। बोलो बोलो बोलो, ये सब बात एकदम बहुत आराम से करने वाली बात है, बोलना।
ठीक है, बहुत आराम से करने वाली बात है। तो यहां से हो गया आंसर। प्रिंसिपल सबका 2000 आ गया। सबको समझ में आ गया? एक बार बोल दो अच्छा से, नहीं तो दोबारा बताएंगे। एक बार फिर से बोल दो, एक बार फिर से बोल दो, एक बार मेरे मन से फिर से सुन लो, है ना। सब लोग फिर से सुनो, फिर से सुनो, सब लोग फिर से सुनो। पहला सवाल कह रहा है कि 2 वर्षों में 2240 रुपया हो जाता है। कोई एक रकम है, साधारण ब्याज की दर लग रहा है, कोई दर है, हमको दर नहीं पता है कितना दर है, लेकिन दर लग रहा है। 2 वर्षों में कितना हो गया? 2240 रुपया हो गया। तो हम बोल सकते हैं सर हो जाता है ना, 2240 रुपया हो जाता है, यानी अमाउंट है। A1 का वैल्यू 2240। समय कितना है? 2 साल। अच्छा, दूसरा बात लिखा हुआ और 5 वर्षों में 2600 रुपया हो जाता है, यानी A2 बराबर 26, कितना साल में? 5 साल में। 5 साल में। आपको हमने बताया था अभी कुछ देर पहले कि भैया समय का अंतर ही कर दीजिए और बराबर हो जाएगा। वह किसके? किसके? तो मिश्र धन के अंतर के, है कि नहीं? तो मिश्र धन के अंतर के, यानी कि याद रखिएगा, है ना। जो घटाएंगे A2 माइनस A1 करेंगे, तो इधर भी T1 माइनस T2 करेंगे। अगर इधर A2 माइनस A1 करेंगे तो इधर T2 माइनस T1 करेंगे। ध्यान रखना, ये फॉर्मेट आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। हम दोबारा ही बता रहे हैं अर्जू, ठीक है। अच्छा बताइए, समय का अंतर कितना होगा? तो देखिएगा हम किस में, T2 में से T1 घटा रहे हैं। ऑलरेडी बात है, ये सब तो दिमाग वाली बात है कि सर जिसका ज्यादा समय होगा उसको भी ज्यादा पे करना होगा, तो वही बात होगा। तो 5 में से 2 जाएगा 3, 3 साल। 3 साल कितना आया? 3 साल। तो 3 SI है ना भाई, 3 साल आया मतलब 3 साल का ब्याज, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला में क्या होता है? ब्याज होता है, इसीलिए, है ना। घटाने के बाद जो भी आएगा ये, क्योंकि प्रिंसिपल से तो प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल से तो प्रिंसिपल खत्म, बचेगा ये 5 SI और इधर से 3 SI। तो उसका अंतर होगा, तो वही SI में ही अंतर होगा हमेशा। तो वो समय का अंतर और SI उतर जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 3 SI लिखे, समय का अंतर लिख दिए और SI लिख दिए। अब फिर से घटा दिए इसमें से, तो जब इसमें से घटाएंगे तो 360 आ गया, है ना। देखिए 26 में से 0 घटा, 0 में से 0 और 10 में से 4 गया, ये 5 में से 2 गया 3 और बाकी 2 से 2 खत्म, यानी 360। यानी 3 SI, यानी 3 साल का ब्याज कितना है? 360 रुपया। 3 SI का मतलब हो गया 3 साल के बाद, 4 SI का मतलब 4 साल के बाद, 5 SI का मतलब 5 साल के बाद, 10 SI का मतलब 10 साल का ब्याज, ठीक है। इसी प्रकार से तो 1 SI बराबर, तो 3 को उधर भेज देंगे, तो जैसे 3 को उधर भेज दिया यानी भागा में, और 360 120 बार में कटेगा, इधर कुछ नहीं तो 1, यानी कुछ नहीं तो 1, यानी बोल सकते हैं SI बराबर 120, यानी 1 साल का ब्याज 120 है। तो बताइए आप दोनों में से किसी इक्वेशन को ले लीजिए, दोनों में से किसी इक्वेशन को ले लीजिए। A1 बराबर हम बोल सकते हैं P1 प्लस 2 SI। क्यों A1 बराबर बोले? क्योंकि हमको T1 रखना होगा, अगर A1 रखेंगे तो T1 यूज करेंगे, है ना। अगर आप चाहें तो T1 लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहें तो T1 लिख सकते हैं, लो T1 SI। तो T1 जितना होगा उतना रख देंगे। अब बाकी T1 का तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 SI का वैल्यू 240, और आपको पता है हमको प्रिंसिपल चाहिए, तो हम T1 SI को A1 में से घटा देंगे, है ना। A1 में से T1 SI को माइनस कर देंगे, यानी A1 कितना है? 2240, और 2 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 120। 120 गुने 2 यानी 240, 2240 में से घटेगा 240 तो 2000 आएगा, यानी P का वैल्यू कितना आ गया? 2000। यानी P का वैल्यू कितना आ गया? 2000। अब प्रिंसिपल निकल गया, 1 साल का ब्याज मालूम है, तो रेट भी निकालना आसान हो जाता है। SI बटा में प्रिंसिपल, 1 साल का ब्याज, है ना। ऊपर में हमेशा याद रखिएगा 1 साल का ब्याज, है ना, बटा में, है ना, प्रिंसिपल और गुने 100%, है ना, ध्यान रखें। अच्छा कभी कभी आपको जैसे 3 SI तो 3 से भाग देना होगा, फिर फॉर्मूला पे लगा लीजिएगा, जितना साल का ब्याज मालूम होगा उतना से भाग देना पड़ेगा ब्याज में, है ना। जितना साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। जैसे अब आप अगला सवाल बना के देखिए, तब आपको प्रॉपर क्लियर होगा। पहला वही है, धनराशि निकालना है, यानी प्रिंसिपल ही निकालना है। पहला सवाल तो यही है। हो सके तो अगर रेट निकल जाए आप लोगों से तो रेट भी निकाल दीजिएगा, तो बहुत बड़ा बात नहीं है। प्रिंसिपल निकालिएगा तो अगला स्टेप रेट ही होगा, है ना। अगला स्टेप क्या होगा? रेट निकालना होगा, दर निकालना होगा। ट्राई करिए तो एक बार दोस्त, ट्राई करिए आप लोग, बनेगा बनेगा दोस्त, है ना। बस समय का अंतर और उसका अंतर है कि ना, लिख लीजिएगा ताकि प्रिंसिपल निकालने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, जिनको नहीं समझ में आया फिर से समझ लीजिएगा मेरे से, ठीक है। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6000 रुपया और 7 वर्ष में 6750 रुपया हो जाती है। क्या है बाबू? हो जाती है, यानी मिश्रधन के बारे में चर्चा है। सीधा सीधा हमको सवाल में दिख गया, मिश्रधन के बारे में चर्चा है।
तो क्या हो जाएगा 4 वर्ष में, यानी बोल देंगे T1 कितना है 4 ईयर, और तो A1 कितना हो जाएगा, दिया हुआ होगा 6,000। अच्छा, T2 कितना है 7 वर्ष, और A2 कितना है 67, है ना 50, है ना 67 50। अच्छा लेकिन अब क्या करेंगे सर, अगला स्टेप समय का अंतर बताओ ना। 7 में से 3 जाएगा, सॉरी 7 में से 4 जाएगा 3, यानी 3 SI बराबर लिखेंगे। क्या इनका अंतर लिखेंगे 750। तो 1 SI बराबर कितना हो जाएगा, 1 SI बराबर बता दो। 3 से काट दिए, 3 दूना का 6, 5, 250 रुपया आ जाएगा। यानी 1 साल का ब्याज कितना आ गया 250। अब सवाल हमारा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के लिए कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। उस समय A1 वाला लिए थे, आज A2 वाला ले लेते हैं ना। A2 में से हम क्या करेंगे, 7 साल का, 7 साल का ब्याज, चलो कोई बात नहीं, 7 साल का ब्याज घटा देते हैं। कितना, 7 साल का ब्याज हम घटा देते हैं। ठीक है, 7 साल का ब्याज, क्योंकि A2 में से 7, A2 का वैल्यू क्या है, A2 रखेंगे तो T2 का वैल्यू लेना होगा, T2 का ब्याज। चलो बताओ A2 कितना है, A2 है 67 इतना, और 7 साल का ब्याज यानी कि बोल सकते हैं 7 SI। तो 7 SI का वैल्यू कितना हो जाएगा 67, 750 में से 7 से गुना कर दो, 175 पे 0, 750 आ जाएगा। यानी देखा जाए तो 5,000 रुपया, है ना, क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा। आपको पता है ना अमाउंट, है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस ब्याज होता है। ये तो सूत्र आप लोग पता ही है, अमाउंट बराबर होता है ना प्रिंसिपल प्लस SI। तो बस उसी को आगे पीछे कर करके हम लोगों ने एक फॉर्मूला जनरेट किया, है ना। अच्छा लेकिन दोस्त यहाँ पर से तो प्रिंसिपल आया, रेट बता दो। रेट भी बताने वाली बात है ही, अगर रेट भी निकाल सकते हो तो निकाल ही दीजिए, क्या ही शर्म वाली बात है कि ना। रेट निकाल सकते हैं तो रेट निकाल दीजिए। देखिए, तो क्या है 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 250, 250 गुने 100, क्योंकि 100% से गुना भी करना है किसी भी फ्रैक्शन को, और यहाँ पे 5,000 से भाग भी लगेगा, तो 3 जीरो से तो खत्म ही हो गया। यानी देखिएगा तो ये कितना बार में काट देगा, 5 बार में, परसेंटेज का चिन्ह। यानी देखा जाए तो रेट जो होगा वो 5% होगा, जिनका जिनका 5% आया ठीक है, और जिनका प्रिंसिपल 5,000 आया है उनका भी सही है। देख लिए बाबू, क्लियर है। बोलो आरजू बनाई तुम, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है का, बताओ जल्दी से। देखो, पहलू प्रिया बता दी, सरिता परवीन भी बता दी, 5,000 इसका ऑप्शन नंबर डी, लो टिक आउट कर दिया। अच्छा टिक आउट किया पीछे वाला में, कितना आया था हम लोग का भाई, 2,000 आया था ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। आज PDF डाल देंगे, ठीक ना। चलो देखो, बनाओ, उसी टाइप में होगा, उसी टाइप में होगा। तो अब डायरेक्ट बनाना सीख लो, अब डायरेक्ट करो। अब इतना लिखने जाओगे, अब इतना कौन करने जाएगा, इतना कौन करता है जिसको नहीं पता है। अब आप सीख चुके हैं, 2 गो सवाल बना लिए, है ना, 2 सवाल बना लिए, तो अब इतना लिखना क्या है कि नहीं। अब तो मुजवानी करेंगे सर, है ना। समय का अंतर, समय का अंतर बराबर मिश्रधन का अंतर, है ना, समय का अंतर बराबर मिश्रधन का अंतर, तो 1 SI आ जाएगा वहां से, जो भी आएगा समय का अंतर बराबर उतना SI। करिए ट्राई, रेट निकालना है, ध्यान देना दोस्त। पैसा प्रवीण 5%, इसमें रेट निकालना है। देखिएगा कौन सा आएगा, फ्रैक्शन में रेट आएगा। रेट किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, देख लीजिए ऑप्शन में फ्रैक्शन में है। अच्छा क्या कह रहा है, देखिए 9 साल में क्या हो रहा है। देखिए बड़ा वाला ले लें क्या, सबसे पहले बड़ा वाला ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा वाला ले लेते हैं, घटाने में अच्छा रहेगा। 9 साल का कितना है 2,025 रुपया, और ये 4 साल में 1,800 रुपया। क्या है, 4 साल में 1,800 रुपया, ठीक ना। तो अंतर कर देंगे, कितना आएगा, 5 SI बोल देंगे, 5 SI का वैल्यू कितना होगा 200, 225 हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। तो 1 SI का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 SI का वैल्यू, 1 SI का वैल्यू 45 रुपया। ठीक है, ट्राई करिए आप लोग। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज हम लोगों ने निकाल लिया 1 SI। सवाल क्या पूछा, रेट ना, तो प्रिंसिपल तो चाहिए ही चाहिए, तो प्रिंसिपल डायरेक्ट निकालें। अब हम क्या होगा, प्रिंसिपल कौन सा ले ले, कम वाला ले लीजिए,
ज्यादा कम रहेगा तो गुना ज्यादा लोड नहीं करना पड़ेगा। तो 1800 में से कितना कम करना होगा, 4 साल का ब्याज, तो 5 को 20। ज्यादा कम वाला लीजिएगा ना तो लोड कम पड़ेगा गुना करने का, अगर 9 वाला लीजिएगा तो 9 से 45 में गुना करना पड़ेगा और 2025 में से घटाना पड़ेगा। तो खैर 1800 में से हम घटाएंगे 4 साल का ब्याज, तो 5 को 20 हासिल, 2 4 16 2 18, 180 घटा देंगे 1800 में से 180। भैया 1800 है ना, कितना आ जाएगा? 200 जाएगा, ये हो जाएगा 1600 अब प्लस 20, 1620 आ जाएगा ना। देख लीजिए 1620 आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया है। क्या आप लोगों का प्रिंसिपल इतना ही आया है क्या? एक बार चेक करिए तो मेरा भी आया है कि नहीं उतना, एक बार चेक करिए तो आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बाबू। चलो ध्यान देना, आगे बढ़ रहे हैं। रेट चाहिए ना, तो ब्याज में हम लोग क्या करेंगे, रेट चाहिए, आर का वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। 1620 में हम लोग 100% से गुना कर देंगे। चलिए तो काटा जाए और आंसर बताया जाए। 0 से 0 तो पहले हटा दो, है ना। 8 दूना का 16, 2 एकम 2, और ये 5 बार में। देखिए कितना आ रहा है, 9 नीचे में आ रहा है। देखो 9 9 81 और 9 5 45, देखिएगा 25/9%। देख लेते हैं नीचे में फ्रैक्शन में 9 किसका है, देखिए 9 एक ही को है और 25/9 डायरेक्टली लिखा हुआ भी है, तो 25/9 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपी कुमारी कह रही कि सर आप इतना जल्दी जल्दी कैसे बना लेते हैं, हमको तो इतना सोचने में ही समय लग जाता। समय क्या लगना है बाबू, आप लोग को सिखा दिए हैं, तो अब ये चीज आप कैसे डेवलप करोगे, ये चीज आपको कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए। मेरा तो कैलकुलेशन बहुत गंदा है यार, ऐसा बात करते हो, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन मैं बहुत सारे बच्चों को मिला हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक दोस्त है, हार्डवेयर का दुकान है उसका, वो दुकान पे बैठने से इतना उसका कैलकुलेशन आसान हो गया ना। अरे हम इतना लिख रहे हैं ना बाबू, वो लिखेगा, वो डायरेक्ट बोलेगा आंसर सही बता रहे हैं। हमारे मित्र हैं एक, अरे बड़ा गजब है, उसको देंगे ना कि सवाल बता दो, आंसर बोलेगा सी नंबर ले लो, ऐसे बोलेगा, मात्र 20 सेकंड में बता देगा सी नंबर। हम लोग, अरे हमको क्या, आपको भी घटाने की जरूरत पड़ेगी 225 एक एसआई, वो मन में घटा लेगा। अब मन में घटाने के बाद उसका दिमाग में स्टोर हो रहता है कि एक एसआई का वैल्यू 45 लाए हैं, तो ये आ जाएगा, फिर इधर फ्रैक्शन भी देना होगा, वो कर लेगा, वो थोड़ा सा लिखेगा केवल एक आध वर्ड बस। तो ये होता है क्या, दुकान पे बैठने का फायदा। ठीक है, जैसे सब्जी वाला दुकान वाला कोई सब्जी उब्जी बेचता होगा, उसका कैलकुलेशन देखना तुम यार, जोड़ने घटाने गुना करने में एकदम तगड़ा होगा, मैथ एकदम सही उसका है। चलिए आइए बनाइए सर। हाँ बनाइए, उसी तरह में होगा मेरे ख्याल से, उसी तरह में एक बार पढ़ के देख लीजिएगा कि क्या उसी टाइप में सवाल है या फिर डिफरेंट टाइप में। डिफरेंट टाइप में भी तो घबराने की क्या जरूरत सर, जब तक हम हइये हैं तब तक आप लोगों को घबराना नहीं है। बन गया। चालू करिए तब सब्जी बेचने जाए सर, जाइए कोई बात नहीं, सीख जाइएगा कैलकुलेशन। चलिए देखिए बनाते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर से 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 765 रुपया हो जाता है, यानी ये भी सही है। लिख दें क्या, जो बड़ा वाला होगा उसको लिखेंगे यार, 2 साल लिख देते हैं, लिखने में मजा नहीं आएगा, पहले बड़ा वाला लिखते हैं। और ये कहता है 3.1/2, यानी कह सकते हैं 3.1/2 साल में, देखिएगा 800 इतना रुपया हो जाता है, यानी 873 रुपया। बड़ा वाला जो है ना उसको ऊपर लिखते हैं, घटाने में अच्छा रहेगा। और 2 साल में क्या कहता है, 2 साल में जो है इतना रुपया 765 रुपया हो जाता है।
तो बताओ यहाँ से समय का अंतर कितना हो जाएगा, समय का अंतर बताओ, घटा दीजिए ना। 3.1/2 में से 2 घटाएंगे 1.1/2, इसको कहेंगे 3.2, है ना। जब इन दोनों को घटाइएगा तो कैसे घटाएंगे देख लीजिए, आपके सामने हम घटा दिए हैं। ये सब चीज आपको होना चाहिए, इतना घटाने आना चाहिए। ऐसा ही बोलेंगे, है ना, यानी 1.5 साल का ऐसा ही है, 1.5 साल, इसको क्या बोलते हैं, 1.5 साल बोलते हैं ना। 3/2 को 1.5 बोलेंगे, 1.5 साल बोलेंगे। और इसका अंतर कितना हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, है ना। और ये कितना हो जाएगा 0, 108 रुपया हो जाएगा शायद, शायद 108 रुपया हो जाएगा ये। कितना साल का, तो एक एसआई बराबर कितना होगा, उधर जाएगा, यानी 108 गुणे 2/3, तो 3×3 = 9, 7×8 = 36, गुना का 72, यानी 1 साल का जो इंटरेस्ट रेट है, 1 साल का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 72 रुपया, 1 साल का 72 रुपया है। तो हमको तो रेट चाहिए, तो पहले तो प्रिंसिपल निकालना होगा, तो कोई एक ई वाला निकाल लेते हैं, है ना, यही वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। 765 में से हमको क्या करना होगा, 2 साल का ब्याज घटाना होगा। 7×2 = 14, 144 घटा देंगे तो कितना आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट 1 आएगा, और 6 में से 4 जाएगा 2, और 7 में से 1 जाएगा, 621 रुपया आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा दोस्त, 621 रुपये। एक बार चेक कर लीजिएगा क्या आप लोग का प्रिंसिपल 621 आ गया है, मेरा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मेरा गलती तो नहीं ना आ गया, आप लोग का क्या सही आया होगा, मेरा गलती हो गया होगा। चलिए आगे हम रेट निकालते हैं। आगे हम लोग को तो रेट कह रहा है सवाल, है ना, रेट रेट निकालना है, तो क्या 1 साल का ब्याज कितना है, 72 रुपया, 72/221 गुने 100%। अब इसी को फ्रैक्शन से कर देना है। अच्छा हम देख लेंगे, नीचे वाला फ्रैक्शन वैल्यू सबका अलग अलग है ना, यहाँ 15 है, यहाँ 59 है, 69 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। देखते हैं क्या आता है हमारा, काटते हैं, कटेगा शायद। 7×2 = 9, और 2 8 1 9, 9 से कट जा रहा है, देखिए 9 का पहाड़ा से कट जा रहा है, तो 54, 54, 8, 69 बटा में 9×8 = 72। अब कटेगा क्या, अब तो 59 तो नहीं है, कटेगा 69, है ना। ये 3 से कटने वाला है, ठीक है, ये कितना 3 से, यानी 3 से कट जाएगा, 23×3 = 69, 69, है ना, 23×3 = 69, 23 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसके अलावा और कोई संख्या से नहीं। लेकिन ऊपर में ना ही 3 से कटने वाला है, ना ही 23 से कटने वाला, यानी कहने का मतलब देखा जाए तो 800 बटा में 69 आ गया, है ना। यही परसेंटेज में ऑप्शन में देखेंगे तो 69 तो है एक बार, लेकिन कंफर्म कर लेंगे एक बार, 69 को 11 से गुना करके 41 जोड़ लेंगे, एक बार कंफर्म कर लेंगे दोस्त कि क्या हमारा सही है। तो 69 को 11 से गुना करना बड़ा आसान है, सिखाए थे 11 से गुना करना, नहीं सिखाया है। 11 से गुना करना बहुत आसान है, देखिए 11 से गुना करने का मतलब ये अंक में इससे गुना करना, देखना हम लिख रहे हैं एक बार, 69, ओहो, 11 × 69 ऐसे गुना करना। तो पहला वाला जो लेटर है ना लास्ट का, उसको लिख दीजिए, 9 के 9 लिख दिए, फिर इसके बाद जोड़िए, 9×6 = 9×6 = 15 के 5 लिखिए, हासिल 1। अब फिर उसके बाद अब कोई संख्या है नहीं, 6 है लास्ट, 6 लिखिए, लेकिन हासिल जोड़ के 6 एक साथ, यानी इतना आ गया 41, तो जोड़ना है, देखेंगे 0 5 4 9 10 के जी हासिल 800, यानी 800 बटा में 69, और हमारा भी वही आया है, यानी एकदम सही हम लोग जा रहे थे ऑप्शन नंबर बी की ओर, है ना, ऑप्शन नंबर बी की ओर, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है आपके एग्जाम में, 5 नंबर, एक क्वेश्चन सही करेंगे 5 नंबर, तो एक बार क्रॉस वेरीफाई तो कर लेंगे ना। अगर मान लिया जैसे 69 नहीं आया, है ना, जैसे कि हम लोग किए हैं 800 बटा में 69 आया, लेकिन मान लीजिए करने के बाद नहीं आया, तो हो सकता है किसी और पहाड़े से कट जाए, वैसे तो नहीं दिख रहा है, वैसे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है मे बी, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे, वही है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, तो कहता है कि साधारण ब्याज की दर पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद 9,920 रुपया तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 रुपया हो जाती है, यानी प्रिंसिपल, और पूछ रहा है रेट क्या होगा, निकालिए तो। इसका 800 आ रहा है,
तो ही सोचो ना रे बकलोली, 800 कैसे आएगा रे, तुम ही बताओ। 765 में से ही 2 साल का ब्याज है, घटाना है वो, जोड़ना नहीं है, घटाना है। वो भी 800 कैसे आ जाएगा, तुम्हारा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती है। अगर तुम इसमें भी रखोगी तो 3 साल का, यानी 3.5 साल का ब्याज, पहले तो 3 साल और फिर आधा साल का ब्याज इसमें घटाना होगा। पहले 3 साल का घटा दो और फिर आधा साल का घटा दो। 3 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 72 तिहाई। ऐसी देखो ना, देखो ना, सोचो ना, 3 साल मिनिमम तो 3 साल का ब्याज घटाना होगा। ऐसे तो 3.5 साल है, 3.5 साल का ब्याज आपको इसमें घटाना होगा। तो फिलहाल देखो, 21 साल का ब्याज 72 है, तो 3 साल का तो 73 से ज्यादा ही हो गया, यानी कहीं ना कहीं 800 से तो कम ही आ रहा है। ये सोचने वाली बात है, ऊपर में घटाओ चाहे नीचे में घटाओ। चलो देखो, 5 साल के बाद कितना हो जाता है, देखो हम लिखते हैं 5 ईयर का कितना हो जाता है, 12,800 रुपया। और 2 साल का कितना है, मिश्रधन कितना है, 9920, है ना। तो अंतर कितना हो जाएगा, 3 SI। 3 साल नहीं लिखेंगे, 3 साल का ब्याज बोलेंगे, है ना। 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, घटाइए। तो 0, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, और ये कितना हो गया 7, है ना। 7, यानी 8 हो जाएगा यहाँ पे भी, और 11 में से 9 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, सही है। 8 2 10, 3 से कट जाएगा, यानी 1 साल का ब्याज हम लोग बोल सकते हैं कितना, 1 साल का ब्याज बोलिए तो, 1 साल का ब्याज बोल दीजिए तो कितना बार में कटेगा, 9 तिया 27 6 18 0, 960 रुपया 1 साल का ब्याज। तो प्रिंसिपल रेट निकालना है बाबू, तो प्रिंसिपल तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कम वाला लीजिए, क्योंकि गुना भी तो करना है ना। तो कम वाला लेंगे, यानी 99 20 में हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, दुगना इसका, 0, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, है ना, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, और 9 दूना 18 के 19, है ना। तो देखा जाए कितना आ जाएगा दोस्त, 920 तो खत्म, एक कम हुआ, 8,000 रुपया इसका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, है ना। ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, 800/69 बोली थी, कोई बात नहीं। अरे बोली ना, क्या बात है, डांट सुन गया था, कुछ ही हो गया, चलो ध्यान दो। चलो यहाँ से ध्यान दो, 8,000 आ गया प्रिंसिपल, 1 साल का ब्याज आ गया, रेट बता दो कितना हो जाएगा। 960 1 साल का है ना, 960 1 साल का है, और 8,000 गुने 100%, 3 0 खत्म, 12 8 96, है ना, 12 बार में कट जाएगा, 12 8 96, 12% का रेट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 12%। बोलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा आप लोगों को, देख लीजिए एक बार, बोलिए, कोई दिक्कत ना ना है, नहीं होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले जो टाइप आप लोग पढ़े अभी, इससे पहले जो भी टाइप आप लोग पढ़े, ध्यान में है ना, सब सब ध्यान में है ना, अभी तक से जितना भी पढ़ते आ रहे हैं सब ध्यान में रखिएगा। चलिए, एक ये सवाल है, अभी जो पढ़े वही है, अभी जो पढ़े है ना, कि जो साधारण ब्याज है वह मूलधन का इतना गुना हो जाता है, बस वही है। बस वहां पे 9/4 गुना लिख रहा था, यहाँ पे 45% कर दिया, परसेंटेज में दे दिया। सवाल ये कह रहा है, देखिए 26 नंबर, कहता है कि यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 45% के बराबर है, यानी 9 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह मूलधन, मूलधन को हम पी मान लेते हैं, उसका 45%, बस यही बात है। वहां 9/4 था, 3 है ना, प्रिंसिपल का 3/2 था, ऐसे था, यहाँ परसेंटेज में केवल कर दिया। ये टाइमिंग दे रखा है दोस्त, हमसे रेट पूछा होगा, जरूर रेट पूछा होगा, देखो दर ही पूछा है, टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल हटिए जाएगा तो बचेगा रेट ही। तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन कितना पी का है, तो पी यहाँ भी लेट करेंगे। अच्छा, समय कितना है, समय देखिएगा तो 9 साल दे रखा है, 9, रेट निकालना ही आर और बटा में 100 फॉर्मूला कहता है, पी गुने 45% का मतलब 45/100, इस सब गुना में 100 से 100 खत्म हो जाएगा, पी से पी खत्म हो जाएगा, 9 × 5 = 45, यहाँ से रेट कितना आ गया, 5%। यानी रेट जो है दोस्त, वह कितना प्रतिशत का रेट लग रहा है इस ब्याज में, 5% का रेट लग रहा है ना। टिक आउट किए हैं कि नहीं किए हैं, सब 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 तो टिक आउट करते चल रहे हैं, ठीक है ना, देख लीजिए, देख लीजिए।
आप लोग को एकदम पूरा सिखाए हुए हैं, इसके बाद का हर एक चीज आपसे बनने लायक है ना। सबसे सिखाया हुआ वाला सवाल रिपीट हो रहा है, बस और कुछ ना, वही सब सवाल रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आप रिपीट हो रहा है बाबू, और कुछ नहीं। बना के देखिए ना, ट्राई करिए, पढ़ के देखिएगा ना, इसी मन जाएगा। देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर 10% रेट पर, यानी रेट कितना है 10% है। कह रहा है कि दर पर 2 वर्ष के लिए, यानी टी का वैल्यू कितना है 2 साल। कहता है कि निवेश की जाती है तो परिपक्वता के बाद यह 4800 रुपया हो जाती है। परिपक्व होने के बाद कोई भी एफडी परिपक्व हो गया 4800 रुपया हो गया। ये सवाल ऑलरेडी किया हुआ है, ये क्या अमाउंट दिया हुआ है, तो आप नहीं बता सकते हो। एसआई कितना बोलोगे 20%, तो अमाउंट कितना बोलोगे 120%। 120% का वैल्यू कितना है 4800, तो 1% का वैल्यू नहीं बोलोगे 48 40 रुपया। सवाल क्या पूछा है, निवेश की गई राशि कितनी है, यानी हमसे प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल कितना होता है 100%, यानी कि 40 पे 2 जीरो, यानी 4000 रुपया होता है। कितना होता है मेरे दोस्त 4000 रुपया होता है इसका आंसर। सब मुजवानी बोलने वाला है। थोड़ा सा ये टाइप आप लोग डाल लीजिए, और ये टाइप सिखाने के बाद ये आपका लास्ट टाइप होगा। फिर हम लोग दोस्तों कल करेंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे, ठीक ना। ये टाइप आपका लास्ट है, और कुछ बहुत बड़ा टाइप नहीं है, बहुत बड़ा टाइप नहीं है, बहुत इजी टाइप है। सुनिएगा, एक सवाल ध्यान से, शिद्दत से, प्रेम से सुनिए बाकी फिर समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए 28 नंबर सवाल, सुन रहे हैं ना सब लोग, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है जी। बस बस ये लास्ट टाइप है, यानी ये टाइप खत्म, क्लास खत्म, ठीक ना। इसको हम क्लास को एंड करेंगे बाबू। ध्यान देना, आप लोगों को पता है कि आपके चाची मामी, किसी का भाभी, किसी का भैया, किसी का मौसा आए हुए होंगे, तो बातचीत भी करना है ना, तो हम छुट्टी कर देते हैं, बस बस, है कि नहीं। तो पता है दोस्तों कि ये जो है 90,000 की राशि, 90,000 की राशि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लिया गया। सुनिएगा बाबू, एक पॉइंट बढ़िया से, हम मान लीजिए, ये छोड़ दीजिए, हम है 90,000 रुपया, हम गए बैंक में, कहेंगे भैया बैंक वाला तुम हमको 90,000 रुपया दो, 1 लाख में 10,000 कम। 90,000 रुपया तुम हमको दो, 5% रेट लेना, हम 4 साल के बाद लौटाएंगे, हम 4 साल के बाद लौटाएंगे, तुम हर साल हमसे 5-5% लेना, ठीक है। 90,000 रुपया दे दो, 90,000 रुपया बैंक दे दिया, रेट 5% डिसाइड हो गया 4 साल के लिए, यानी 4 साल तक हमको देना होगा किसी भी हालत में। अब हमारा दिमाग देखिए, हम क्या किए, वह इस धन को 7% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए बी को उधार देता है। मतलब हम दे दिए अब आपको उधार, हम क्या किए, अब हम आपको उधार दिए, लेकिन हम जब उधार दिए ना आपको बाबू, 90,000 रुपया हम आपको उधार दिए, वही राशि पूरा का पूरा है ना, पूरा का पूरा 90,000 रुपया हम रेट ले रहे हैं कितना 7%, और समय कितना दे रहे हैं आपको 4 साल का, 4 साल का। सबसे पहला पॉइंट, तो अब कहेगा उसको प्राप्त होने वाला लाभ, मतलब हमको कितना बेनिफिट हुआ। सर बेनिफिट कैसे निकलेगा, सुनना पॉइंट को, पॉइंट को सुनना। भैया बताओ मैंने कितना लिया बैंक से, 90,000 रुपया लिया। अब 90,000 लिया दोस्त, रेट क्या था हमारा 5%, और समय क्या था दोस्तों 4 साल का। तो हमारा ब्याज बोल दो कितना होगा, तो ब्याज कितना होगा 5 को 20%, यानी 4 साल तक का। ये 20% क्या है 4 साल का, ये 20% क्या है 4 साल का हमको बैंक को देना हो, यानी 20% हमको किसी भी हालत में बैंक को देना है ना। बैंक को क्या करना है, देना है, बैंक को 20,000 रुपया, मतलब 20% देना है। अच्छा, वही चीज हम दोस्तों अपने दोस्त या आपको मैंने 7% रेट पे, टाइम कितना दिया दोस्त आपको 4 साल दिया, देखिए 4 साल, आपको ब्याज कितना देना होगा हमको, आपको कितना देना होगा हमको, तो सच को 28%, 28%। सुनना दोस्त, हमको ब्याज मिल रहा है आपके द्वारा 28%, और हमको देना है 20%। मतलब इस पूरे 4 साल के जर्नी में, इस पूरे 4 साल में हमने 8% कमाया मूलधन का, यानी जो हमारा प्रॉफिट हुआ वह क्या हुआ SI2 माइनस SI1, यानी कहने का मतलब 8%। तो बताओ, प्रॉफिट बोल देना, P तो मतलब प्रॉफिट, PROFIT, यही ना प्रॉफिट होगा मेरा, 8% मेरे पैकेट में आया, वही मेरा प्रॉफिट हुआ। तो 90,000 का 8% कितना होगा 8/100,
ये पूछ क्या रहा है, तो उसको प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए, मतलब पूरा लाभ कितना उसको लाभ हुआ। 20 9 8 72 पे 20, यानी दोस्तों 7200 रुपया, 7200 रुपया लाभ हुआ है। कितना रुपया लाभ हुआ है? 7200 रुपया पूरा का पूरा 4 साल में लाभ हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन कहेगा 1 साल में, तो 4 साल का डाटा है इसीलिए 4 से भाग दे देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा। ये अभी 7200 रुपया कितना है, 4 साल में हमको प्रॉफिट हुआ, तो 1 साल में कितना होगा, 4 से भाग दे देंगे, 7200 को 4 से भाग दे देंगे, यानी हर साल हमको इतना 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 प्रॉफिट हुआ है। तो 4 से भाग देंगे कितना होगा, 4 एकम 4 4 8 के 24, 4 से एक बार में 3 गिरेगा, 8 20, यानी 1800 रुपया हर साल हमको 1800 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। 1800 वही 4 बार हो गया, 7200 रुपया प्रॉफिट हो गया, है कि नहीं। 1 साल में कितना प्रॉफिट हो रहा है दोस्त, 1 साल में हमको 1800 हो रहा है, 4 साल में ओवरऑल हमको जो प्रॉफिट हुआ 4 साल के लिए, है ना, वो 7200 या फिर 8%, है कि नहीं। अगर 1 साल का कहेगा तो डायरेक्टली रेट में ही अंतर कर देंगे, डायरेक्टली रेट में ही अंतर कर देंगे कि 1 साल का ब्याज, 1 साल आप कितना प्रॉफिट किए, तो भैया हम 1 साल में हमको बैंक को 5% देना है, हम ले रहे हैं 7%, यानी हमको 2% 1 साल का मार्जिन है, हमको 2% 1 साल का मार्जिन है। अगर 4 साल का पूछेगा तो 4 दूना का 8% का मार्जिन प्रिंसिपल पे, है कि नहीं। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29, लगे हाथ देख लीजिए, लगे हाथ, फिर दिमाग में घुस जाएगा, एक बार और सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। कहेगा कोई व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5000 रुपया लिया। कितना लिया दोस्त, सुनिएगा एक बार फिर से सुन लीजिए, 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए लिया, T1 बोल देते हैं, 2 साल के लिए लिया, और कितना रेट कितना था मेरे दोस्त, रेट था 400 रुपया। जैसे मान लीजिए हम बैंक से लिए, ये जो बैंक है 5000 रुपया बैंक से लिए 5% 2 साल के लिए, कि 2 साल में हमको 5% के हिसाब से हम दे देंगे, तो हमारा पूरा पूरा ओवरऑल कितना हो गया, टोटल ब्याज कितना हो गया जो हमको बैंक को देना होगा, कि दोनों साल का 8%, 8% ओवरऑल 2 साल में हमको बैंक को देना है। अब क्या किया हम कि वही पूरा धनराशि को जो 5000 रुपया लिए हैं वह इस 2 वर्ष के लिए इतना प्रतिशत, है ना, दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है, यानी टाइम कितना है, 2 ही साल है, और रेट कितना है दोस्त, 6.25%, है ना, रेट इतना है। तो कह रहा है कि प्रति वर्ष कितना दोस्तों, प्रति वर्ष उसके द्वारा लाभ, हमको 1 साल का लाभ पूछ रहा है, तो हम 1 साल का लाभ लिखेंगे, लेकिन लिख देते हैं 1 वर्ष का लाभ। अगर पूरा लाभ कहता, है ना, अगर पूरा लाभ कहता तो ये SI2 निकालते गुना करके, है ना, इन दोनों को गुना करते हैं और SI2 आता, इनके बीच का अंतर और वो निकाल देते हैं, है ना, जो भी परसेंटेज में आता प्रिंसिपल का उतना परसेंट कर देते, है ना, प्रिंसिपल का उतना परसेंट का। लेकिन हमारे पास आज वो नहीं पूछा है 1 साल का, तो हम डायरेक्टली रेट का उठाएंगे, हम डायरेक्टली किसका उठाएंगे, हम डायरेक्टली रेट को उठाएंगे, क्योंकि रेट ही 1 साल का है तो डाटा भी 1 साल का आएगा। तो इनके बीच का गैप कितना है, तो हमको बैंक को 4% देना है और हम ले रहे हैं 6.2%, यानी कहा जाए तो 1 वर्ष का जो प्रॉफिट होगा, 1 वर्ष का जो लाभ होगा वो कितना होगा, मूलधन का यानी 5000 का कितना होगा, 2.25% होगा, यानी कि, है ना, कितना अंतर होगा, वही ना प्रॉफिट होगा, इनके बीच का अंतर 2.25% प्रॉफिट। 4 घटाइए ना, है ना, 6.25 में से अगर 4 घटाइएगा तो 4.22 आएगा, है ना। तो बताइए यहां से 1 साल का ये 1 साल का निकलेगा, है ना, तो ये 2 जीरो और बाकी गुना कर देंगे, है ना, कितना आ जाएगा गुना करने के बाद, देखो तो 22 में 22 से, यानी करीब करीब कितना आ जाएगा, देखो ना, ये 10 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा और गुने 5, तो देखा जाए 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, है ना, 22 से 2 112 के आसपास आ जाएगा इतना रुपया। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा 1 साल का प्रॉफिट होगा। और यही दोस्त अगर केवल केवल पूछता कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम 2 साल का हो रहा है तो दुगना कर देते हैं ना, ये दुगना कर देते हैं, तो 2 साल का, क्योंकि 2 ही साल के लिए पैसा मिला है तो 2 साल का ही प्रॉफिट होगा, 1 साल का आधा हो जाएगा, है ना, 2 साल का आधा 1 साल। चलिए थोड़ा सा ये देख लीजिए, उसी टाइप में है, उसी टाइप में है, उसी टाइप में है। क्वेश्चन नंबर 30 बनाइए जल्दी से फटाफट।
सुनिएगा, सवाल कह रहा है कि 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। सुनिएगा, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 400 रुपया। टाइम कितना दिया हुआ है दोस्त, 4 साल दिया हुआ है। अमाउंट कितना दिया, देखो हो जाती है, मैंने बोला ना हो जाती है, इसीलिए हम समझ गए कि ये अमाउंट है 480 रुपया। और वैसे भी कोई भी बस कोई भी डाटा अगर ज्यादा बड़ा हो तो वो अमाउंट होगा। प्रिंसिपल से कोई भी डाटा ज्यादा बड़ा होगा तो वो अमाउंट ही बड़ा होगा। ब्याज कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, ब्याज कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है ना, ब्याज कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बड़ा होगा तो 20 साल 30 साल है ना तब। चलिए बात करते हैं, कहता है कि यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, इसको बनाने का शानदार सा टेक्निक है, सुनिएगा, टेक्निक बता रहे हैं। हमसे पूछ रहा है ये दोस्तों कि 400 रुपया जो है हमने किसी से उधार लिया, 4 साल के लिए लिया, और हम उसको लौटा कितना रहे हैं, हम उसको लौटा रहे हैं 480 रुपया। हम उसको लौटा रहे हैं कितना, 480 रुपया। यानी हम बोल सकते हैं कि ब्याज मेरे पास कितना है, 80 रुपया। ब्याज हमारे पास कितना है, 80 रुपये। कितना साल का, 4 साल का ब्याज है। तो पहला काम तो यह है कि आप रेट निकालिएगा। पहला काम तो यह है कि आप रेट निकालिए, क्योंकि रेट पता ही नहीं है सर। रेट में बढ़ाने की बात कर रहा है कि दर में 2% बढ़ाएंगे तो अब कितना होगा। तो फिलहाल ये बताओ रेट है कितना, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, ये 4 SI का बराबर 80 है, तो 1 SI बराबर कितना हो जाएगा, 20 रुपया। 1 SI बराबर कितना हो जाएगा, 20 रुपया। यानी 20 बटा में 400 गुने 100%, यानी देखेंगे 5% का ब्याज हमको लग रहा है। हमको 400 का 5% ब्याज से 4 साल में 480 रुपया हो जाता है ना। तो कह रहा है कि यदि अगर रेट 2% बढ़ा दिया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अब जो रेट होगा, रेट जो होगा वह 2% बढ़ाने के बाद यानी 5% प्लस 2%, यानी अब रेट कितना हो गया, 7%। तब हमसे पूछ रहा है कि वह राशि कितनी हो जाएगी। इसका मतलब है अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। इसका मतलब दोस्तों प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल कितना था, जो अमाउंट होगा, अमाउंट होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, अमाउंट जो होगा वह प्रिंसिपल कितना है, 400 रुपया था। 400 का कितना साल के लिए था, 4 साल के लिए था। तो बताओ 7 चौको 28, 128%, ये ना प्रिंसिपल होगा। 100 जोड़ देंगे तो प्रिंसिपल होगा। यानी देखिए 128 में 4 से गुना कर दिया। बता रहे हैं अभी सीखिए। हमारा पहला कर्तव्य क्या था, हमने दोस्तों रेट निकाल लिया। रेट निकालने के बाद सवाल कर रहा था कि रेट में 2% बढ़ा दीजिए। 2% बढ़ा दिए, 7% हो गया। तो कह रहा है वह कितनी राशि हो जाएगी सेम टाइम के लिए, 4 साल के लिए, सेम टाइम 4 साल में, 4 साल में। तो भैया टाइम भी वही है, टाइम हमने ले लिया 4 साल, है ना। टाइम हमने कितना लिया, T2 कितना हो जाएगा, 4 साल, है ना। कितना हो जाएगा, 4 साल। तो बताओ कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, ऐसा ही आया, लेकिन हमसे हो जाएगा, यानी अमाउंट पूछा जा रहा है ना। ब्याज हम बोलेंगे 28%, 7 चौको 28, लेकिन मिश्रधन कितना होगा, 28 प्लस 100 यानी 128%। तो मूलधन का 128% निकालेंगे तो क्या आएगा, मिश्रधन आएगा, अमाउंट आएगा। तो बताइए 8 चौको 32, यूनिट डिजिट 2 है, देखिए ना, ऐसे देखिएगा तो 4 से गुना होगा, ठीक है ना। 400 तो ऐसी हो रहा है 28, यानी 400 से ज्यादा ही होगा। तो 432 यानी 400 से ज्यादा ही होगा। तो लमसम कितना हो जाएगा, 512। अब सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, विद इन 10 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड बनाने का मेथड सीखो, ठीक है। विद इन 10 सेकेंड बनाने का मेथड सीखो। एक तो ये था पहला मेथड कि हमको जो डाटा दिया हुआ उसे हम रेट निकालेंगे, फिर जो सवाल कहेगा उसको करेंगे, अब फिर आंसर निकालेंगे। ये पहला मेथड जो आपको बेसिक जो सीखते आ रहे हैं। दूसरा मेथड हम सिखा रहे हैं जिसको आपको ये सब निकालने, रेट फेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अमाउंट गिवन है दोस्त, अगर आपको प्रिंसिपल गिवन है और दोस्त टाइम गिवन है, क्या गिवन है, देखिए ना, टाइम गिवन है और अमाउंट, सबसे बड़ी बात क्या है, अमाउंट गिवन है। कितना है, अमाउंट गिवन है। तो हमको बढ़ाने के लिए, कभी भी रेट बढ़ाने के लिए कहेगा ना, कभी भी रेट बढ़ाने के लिए कहेगा तो चुपचाप आपका जितना भी साल का कह रहा है प्रिंसिपल का उतना रेट अमाउंट में जोड़ दीजिए। जैसे 400 का कितना कह रहा है, 2%, कितना साल के लिए, 4 साल के लिए। टाइम मत छोड़िएगा दोस्त, कभी कभी नेगलेक्ट होगा, 2% बढ़ाने के लिए कर रहा है लेकिन 4 साल के लिए बढ़ाने के लिए कर रहा है, टाइम तो होगा ना। तो टोटल कितना होगा, 8%। 8% कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल का 8%, 8 को 32, यानी इसी में हम लोग 32 जोड़ देंगे तो ये 2
512 रुपये, यहीं पे आंसर हो जाएगा। देख लो कितना आंसर हो गया। अगेन ऑप्शन नंबर डी। यानी कहने का मतलब सर अब हमको रेट निकालने की जरूरत नहीं है, रेट में जोड़ने के बाद मिश्रधन निकालने की जरूरत नहीं है। हमारा सवाल जो कह रहा है कि 2% बढ़ाना है ना, कितना साल के लिए, जो चल रहा है 4 साल के लिए चल रहा है, तो 4 साल के लिए बढ़ाना होगा। तो 4 साल के लिए कितना 8% बढ़ाना है। तो मूलधन का 8% होता कितना 32, बढ़ाना है मिश्रधन में बढ़ा दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे कारगर शॉर्टकट मेथड। चलिए एक सवाल आप बना लीजिए उसी मेथड से। घटाना होगा तो पहले बता दीजिए कि कितना, कितना परसेंट, 2%, कितना साल के लिए, जितना परसेंट कर लीजिएगा उसको निकाल लीजिएगा, उसको घटा दीजिएगा। मिश्रधन में ये काम करिएगा, ब्याज में मत करिएगा। अब ब्याज देवल होगा तो ये निकल जाएगा मिश्रधन, है ना, जोड़ जाड़ के, है कि नहीं। देखिए जैसे ये कह रहा है, देखिए कि क्वेश्चन नंबर 31 की साधारण ब्याज की दर से 675 रुपया 4 वर्ष के लिए 887 रुपया हो जाता है। यानी वो अमाउंट है ना, अमाउंट कितना है 837 रुपया अमाउंट है। और कह रहा है कि जो 675 रुपया ये प्रिंसिपल है और टाइम जो है वो 4 साल के लिए। कह रहा है मिश्रधन हो जाता है 837। यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए, ब्याज की दर 2% घटाना है, यानी 8% 4 साल के लिए है, तो रेट कितना 2% कम करना है। तो यानी देखा जाए तो 8%, तो पहले बताओ 675 का 8% होता कितना है, 675 का 8% होता कितना है, 675 का 8% होता कितना है दोस्त, ये बताना है। 675 का 8% होता कितना है दोस्त, ये बताना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 को 100 पहले निकाल लेते हैं। घटाना या बढ़ाना वो तो क्वेश्चन की बात है, हम जो घटाने के लिए कहेगा मिश्रधन में घटा देंगे, बढ़ाने के लिए कहेगा मिश्रधन में बढ़ा देंगे, बस वही काम है। लेकिन कितना, तो भैया 4 साल के लिए 2%, 8%, ओवरऑल 8% होगा कितना, तो 675 का यानी प्रिंसिपल का। तो 25 को 100, 25 बचे 25, 25 26 बार में कट जाएगा, 625 27 बार में शायद, है ना, 27 बार में। क्योंकि देखो 625, 25 25 होता है, फिर 25 होगा और फिर 25 होगा, तो कितना हो जाएगा, है ना, 675 हो जाएगा, यानी 27 बार में। और ये 2 बार में 27 दूना का 54। अब कह रहा है कि घटा दिया जाए, तो 54 घटा दिया जाए इसमें से दोस्त, इसमें से 54 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा 783 आ जाएगा। देख लीजिए 783 कम करने के बाद, जोड़ने के लिए पिछले वाले सवाल में देखिएगा, तो पिछले वाले सवाल में बढ़ा देने की बात कही थी तो इसीलिए हम जोड़ दिए थे, आज कम करने की बात कही इसीलिए कम कर दिए। सेम उसी तरह का एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 32, और ये हमारा लास्ट रहेगा आज का सेशन का, ठीक है। और इस सवाल को बताने के बाद आपकी छुट्टी, बता दीजिए। कह रहा है 5008 रुपया हो जाता है। देखिए ये अमाउंट है, ये आपका क्या है, अमाउंट है। अमाउंट कितना है दोस्त, 5008 रुपया है। इसी में जो काम होगा इसी में होगा। अमाउंट नहीं भी रहेगा तो आप प्रिंसिपल और ब्याज तो दिया रहेगा ना, ब्याज तो गिवन होगा, तो प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट आ जाएगा, तो अमाउंट आप लोग लिख दीजिएगा। बाकी कह रहा है 4000 का 3 वर्ष के लिए, और पहले वाला मान लिया जाए एक्स है ना, ब्याज की दर एक्स प्लस, यानी पहले एक्स था और अब बढ़ाया कितना जाए 2.6। यानी कहने का मतलब 4000 का हमको बढ़ाना कितना है 2.6, 2.6% बढ़ाना यानी 100। लेकिन कितना साल के लिए, 3 साल के लिए। टाइम को भी ध्यान में रखते हुए निकालना है दोस्त, टाइम को ध्यान में रखते हुए निकालना है। पॉइंट हटाएंगे नीचे में एक और जीरो, देखिए 1000 से खत्म, है ना। अब देखिए 12 से गुना करना है, जितना आएगा उतना ही हमको क्या करना है, ब्याज की दर प्लस किया जा रहा है ना, रेट को प्लस किया जा रहा है, यानी अमाउंट भी प्लस हो जाएगा, बस जोड़ देना इसके। 18 देख लेते हैं, 12 बच्चों 60 62 72 7 हो गया, 312 जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0 1 2 हो जाएगा ना, 3 53 20 है क्या, 53 20 जी है, ये 53 20 देख लीजिए जोड़ने के बाद, है कि नहीं दोस्त। बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आया हो बहुत अच्छी बात है। अब हमारा जो होगा वह कल क्लास चलेगा, और हो सके तो कल नहीं, मतलब 4 को क्लास में जाके ऐसा ही खत्म होगा, है ना। कल और बीच परसों, यानी छठ पूजा पूरा क्लास चलेगा तभी जाके ऐसा ही खत्म होगा, है ना। एक और क्लास हम लोग लेंगे, हो सके तो कल हम लोग प्रयास करेंगे खत्म करने का, है ना। कल हम लोग प्रयास करेंगे कि ये चैप्टर एंड हो जाए, बाकी नहीं भी एंड होगा तो कोई बात नहीं, एक दिन और होगा क्लास, है कि नहीं, बेहतर तरीका से।
सबको समझ में आ गया ना? एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग बता दीजिए सब लोग को समझ में आ गया। मैं सब लोग का कमेंट अक्सर पढ़ते रहता हूँ, देखते रहता हूँ कौन बता रहा है कौन नहीं बता रहा है। बताते चलो, ठीक है। बाकी हम लोग यहीं पे विराम रखते हैं। बाकी जो बच्चे लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड के माध्यम से एप्लीकेशन का जो क्लास है फुल्ली रूप से, है ना, वही का वही अपलोड कर दिया जा रहा है ना। थोड़ा बहुत एडिटिंग करके के बीच बीच में, है ना, कि आप लोग को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे ताम झाम करते रहते हैं, बाबू पढ़ लो बाबू, सही बता रहे हैं, पढ़ लो, बहुत मेहनत कर लो, सफलता जिस दिन मिलेगा ना उस दिन आंख से आंसू गिरेगा। देखो, आंख से आंसू दो टाइम गिरता है, एक सफलता मिलने के बाद, लेकिन वो वाला आंसू बड़ा मीठा होता है ना। लेकिन एक होता है सफलता न मिलने का आंसू, मेहनत करते करते शरीर में दर्द, फलनमा ढेकनमा, ये सब चीज का दर्द एक होता है, उससे आंसू निकलता है। तो अभी जब दर्द करेगा ना तो अभी सह सकते हैं, क्योंकि हम लोग का एज ऐसा है ना कि अभी जितना भी दर्द करेगा ना तो सह लेंगे, यंग है, युवा एज है, सह सकते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आएगा ना दोस्त, उस दिन दर्द करेगा ना, उस दिन जब काम करना पड़ेगा ना, फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। फिर उस दिन जो दर्द होगा ना उस दिन कहरिएगा कि अगर हम जवानी में मेहनत कर लिए होते ना तो बुढ़ापा में ऐश मौज करते हैं। समय बहुत बलवान है दोस्तों, समय घूम फिर के हमारे पास ही आता है, इसीलिए हम कहते हैं कि आज मेहनत करिए, आज दर्द को सहिए, आगे जाके सुकून मिलेगा। अगर आज सुकून चाहिए तो आगे जाके दर्द आपको सहना है, ये गारंटेड है दोस्तों, ये गारंटेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।